तो स्टार्ट करने के पहले थोड़ा वो एक चीज तुम लोग को दिखाना चाह रहा था, मतलब कल जो पढ़ाया नहीं था, हाँ, थोड़ा और वाइंडिंग। मतलब अच्छे से क्लियर क्लियर हो जाएगा, थोड़ा इसको देख लोगे तो। तो वो तो कोई लेकिन केज वाला जो थे। मतलब जो हाँ रिकॉर्डिंग क्या आया क्या। था सर, मतलब बहुत ही ये था, हाँ मतलब क्या बोलते हैं, अरे बहुत ही ये था, अरे ब्लर। लो क्वालिटी में। तो वो हाई कर लेते हैं ना, ऑप्शन था तो। हाँ तो किए थे 720p 1080p तक था, लेकिन मतलब ब्लर दिख रहा था तो भी मतलब नहीं। अच्छा से। ठीक है, उसको वैसा वो थोड़ा कल गड़बड़ हो भी गया था ना। मैं बताऊंगा आज हम्म, कैसे करना है। ठीक है, ठीक फुल है। स्क्रीन में करूंगा। ठीक है सर। अच्छा ये कल देखो, कल केज वाला बता रहे थे ना। हम्म। देखो ये तुम्हारा केज होता है इसे, मतलब जो जी ना सर। देखा हो, जो देखा हो तो ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, ये गेट होता है, जैसे अभी जो गेट लगा है, ठीक है नी। ओके, इसके अंदर ये जा रहा है। ऊपर से नीचे करेगा। ठीक है ना, ये जो बोल रहा था ना कि दो उसके बीच की दूरी, कल बताया था हम्म। 25 सेंटीमीटर से कम नहीं रहेगी, देखना अभी करेगी ये। दिख रहा नहीं ये दो जो जी है सर। है ना। और नीचे से बीसीसी देखो उसकी बीसीसीएल दूरी। का वीडियो है। हाँ नीचे से बताया था 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर जी। बताया था ना, ये देखो यही से जाता, फिर वो जो प्रोटेक्टिव रूफ ही नहीं बताया था, ऊपर लगा रहता है, देखो आ जाएगा वो सब हाँ। कुछ, जो उसके जी ऊपर सर। कुछ गिरे ना सामान वगैरह, है ना। यस देखना भी सर, ना ऊपर। कैसे प्रोटेक्टिव रूप में दिखाऊंगा मैं। मतलब एक बार इसको अच्छे से देख लो, समझ में आ जाएगा ना। देखो इस सेट ऊपर ट्रायंगल प्लेट वगैरह, है ना। ये यही देखो ये बड़ा वाला। प्रोटेक्टिव रूप में लगा है। ये हाँ। छत वो देखो देखो कैसे वो गया, डिटेचिंग हो गया है ना। ये देखो ये ढक गया पूरा, है ना, ताकि उसमें कुछ गिरे ना, है ना। फिर ये अपने आप उठ गया। क्लियर। जी सर। हाँ तो यही थोड़ा सा दिखाना था ना। हम्म। सर वही हम तो। लोग तो किए हैं, तो हम लोग को मतलब देखे हुए हैं साल भर। अच्छा, नहीं और लोग नहीं देखे थे, बोल रहे थे तो उनका दिखा था। कैसा मजा यूट्यूब में आता तो था क्या बहुत सारा उसमें। वीडियो है सर। क्या सर? मजा आता था क्या। हाँ सर। हम लोग अच्छा। का 295 मीटर गहरा था मतलब। अच्छा उसकी गहराई। हाँ। कितना समय नौ लगता था नीचे जाने। 3.5 मिनट हम वीडियो किए थे, तो उस पे आया था 3.5 मिनट। अच्छा वीडियो बनाए थे। हाँ सर। भेजना मेरे को भी। अच्छा ठीक है सर। नहीं रखे हो क्या। रखे हैं सर, भेज देंगे आपको। भेजना ना। मतलब अंदर क्लास अंदर के बाद हम लोग जब ट्रैवल करे थे तब। अच्छा हाँ। ऐसा, पूरा बनाए होगे ना। मतलब जैसे अंदर चले गए, उसके बाद मतलब नीचे से ऊपर जब जा रहे थे कोई नहीं था, मतलब मैनेजर, मतलब फोन अलाउड नहीं ना रहता है वो तो उस अलाउ टाइम पे। नहीं रहता है। हाँ। भेजना ना मेरे को, कहीं डाले हो क्या। नहीं सर, कहीं नहीं, भेज देंगे आपको। हाँ तो मेरे को भेज देना। ठीक है सर। मैं डाल दूंगा अपने भेजना। चलो ठीक है। ये कहाँ तक पढ़ा दिए थे। ओके सर, दिखता है। 82 से पढ़ाना था ना, मैन हाँ। वाइंडिंग हो गया था, हाँ। अब 81 82 हो से गया था। पढ़ाना। हाँ, 82। सर ये सर्कुलर पे इस पे आया है, मैन वाइंडिंग का स्पीड, मैक्सिमम स्पीड ऑफ मैन वाइंडिंग। सर जैसे, हेलो, हेलो, हेलो सर, आवाज नहीं जा रहा है क्या? हेलो। अरे यार। हेलो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, आप कुछ बोल नहीं रहे थे, अभी आया। अच्छा आपने। अब नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा आपका आवाज। ओ ठीक है अच्छा अब समझ आया, गया। हाँ। मतलब वो मिनिमाइज होता था, नहीं आता है। हाँ बोल रहे कि ठीक सर, है। जैसे इस पे दिया हुआ था कि मैन वाइंडिंग का स्पीड मतलब चीज चीफ इंस्पेक्टर डिसाइड करेगा, है ना। हाँ
हाँ। लेकिन जो नया वाला सर्कुलर मेरा बुक पे आ गया, मतलब इस पे नया वाला एलसी काकू काकू पे छपा हुआ है। तो इस पे दिखा हुआ हम्म। मैनेजर सेल्फ फिक्स स्पीड ऑफ मैन वाइंडिंग इन कंसल्टेशन विद इंजीनियर। हम्म। तो ये क्या है, मतलब क्वेश्चन में आएगा तो क्या हो? नहीं तो अगर वहां पे ऐसा लिख के आएगा सर्कुलर, तो फिर सर्कुलर वाला लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन और में आ जाएगा रेगुलेशन लिख के आएगा सर्कुलर? फिर। हाँ, लिख के आता है ना कभी। उसका पेपर नहीं देखे थे क्या, एससीसीएल को जो हुआ था? नहीं देखे सर। एससीसीएल का पेपर नहीं देखे 2024 वाला? नहीं सर, हम एग्जाम नहीं दे पाए एक भी, मतलब अभी तक। अरे नहीं दे और पाए वो तो देखे भी ठीक नहीं, है। देखे भी नहीं। देखे नहीं हो उसमें, देखो पेपर मेरे पास शायद है, दिखाऊं क्या कैसे आया दिखाई, था? हाँ सर दिखाइए तो, एक बार तो। रुको दिखा रहा हूँ। सही सही है। ये जो सिलेबस है यार, यही पेपर है, एक मिनट। हाँ तो मेरे पास कहीं, यार ये तो सिलेबस है। सर आप दिए थे क्या एग्जाम? मैं नहीं देता ये सब, बाकी है नहीं यार मेरे पास। नहीं है यार। नहीं है? चलो ढूंढ के दूंगा, अगर मिल जाएगा तो ठीक मतलब है। उस पे क्या लिखा रहता साइड में, जैसे सीएमआर 2017 की जगह पे सर्कुलर करके सर्कुलर? लग, सर्कुलर सर्कुलर। मतलब ब्रैकेट में करके क्या? हाँ मतलब हाँ, ब्रैकेट, अरे वो मेरे उसमें डाला है ना, चैनल में देखना जाके। एससीसीएल का है आंसर की? हाँ सब है, पूरा पेपर है। अच्छा ठीक है सर। अभी आवाज आ रही है? यस सर। समझिए, इसको हटा देते हैं तो नहीं आएगा। कहाँ तक पढ़ा दिए थे? वही मैन वाइंडिंग 81। 82 पढ़ाना था। यस सर। 88 पहुंच गए। मल्टी डेस्क पढ़ाना था ना? हाँ। 84, 83, मल्टीडेक्स। 82। ठीक है, मल्टी डेस्क पढ़ा था। दिख रहा है स्क्रीन में? हाँ सर, लेकिन मतलब अच्छा क्वालिटी में नहीं आया। अभी ब्लर। ब्लर दिख रहा है। तो फिर तुम्हारे उसमें नेटवर्क ना होगा, इधर तो साफ दिख रहा है। नहीं सर, नेटवर्क देखो है अच्छे से। अच्छा। मतलब अभी ब्लर है। हाँ, मतलब जूम कर रहे तो ठीक था, वो ठीक दिख रहा है, उतना अच्छा से नहीं दिख रहा। ठीक ही ठाक। तो इधर नेटवर्क कमजोर है क्या? इधर तो ठीक है यार, 5G है। सब मेरा भी ठीक है सर, अरे वाईफाई लगा हुआ है। तो फिर क्यों ये ब्लर का है दिख रहा है? वही तो। कल ठीक दिख रहा था। कल भी मतलब ऐसे ही टाइप का दिख रहा था मेन। पूरा अच्छा, मतलब उतना अरे, क्लियर नहीं आता जितना उसमें आ रहा था आधे जूम में। ओ अच्छा। एक मिनट, अभी दिखा थोड़ा क्लियर? हाँ ठीक है सब, पढ़ा ही ना। ऐसे में दिख रहा है क्या, हाँ थोड़ा ये बताओ ठीक है, तो। हाँ ये ठीक है तो। ये ठीक है हाँ सर। बस अपना अच्छा ये हट जाता ना आपका, हाँ इसको हटा दे। ठीक है ऐसा। सर ये नहीं हटेगा ऐसा एक एक ठीक है ना? करके जो? हाँ सर ठीक है, एक के नहीं हटेगा। ये आवाज चली जाती, हटाओ तो। अच्छा ठीक है। अच्छा बताना, आवाज आ रही है? नहीं आ रहा सर, अब नहीं आ रहा आपका आवाज। आवाज नहीं आ रहा सर आपका। हाँ हाँ। ठीक है। सर इसमें ये कीजिए सर, पिन वाला को हटाइए। मुझे फिर आवाज आने लगेगा क्या? हाँ आने आ रहा है सर, अभी आ रहा अभी तो वही करेगा। ठीक है चलो, अभी दिख रहा है। है। जी सर।
ठीक है, अब दिख रहा है। और अभी हटा देंगे तो आवाज ना आएगी इसको, है ना। हम्म। चलो इसको देखता हूँ, आज पूछता हूँ उससे। ठीक है। अभी स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख रहा है। ये दिख रहा है कि नहीं? हाँ। और ऐसे करने में नहीं दिख रहा है? अब नहीं दिख रहा? नहीं, इस पे मतलब बहुत ज्यादा छोटा हो जा रहा है। फुल स्क्रीन है, हाँ, ऐसे यही भी दिख ठीक रहा? है। हाँ, ऐसे ही ठीक है। ठीक, चलो शुरू करते हैं ना मल्टी डेक से। मल्टी डेक मतलब होता है जहाँ एक से ज्यादा वो रहते हैं, केज, है ना। ऐसा ना देखे होगे कहीं। जैसे एक केज ये है, फिर उसके नीचे एक केज है ना, उसी को मल्टी डेक कहते हैं। मतलब फ्लोर फ्लोर रहेगा बहुत सारा। फ्लोर फ्लोर रहेगा, दो तीन फ्लोर रहेगा, ठीक है। तो ठीक है। वही बोला, इसमें कुछ नहीं, इसमें क्वेश्चन भी ना बनेगा, इसका बस ये याद रख लेना, लगा लेना। रेगुलेशन नंबर पूछ सकता है कौन सा है, ठीक है। जहां से क्वेश्चन नहीं बनता वहां से रेगुलेशन नंबर पूछता है। तो अच्छा। 82 अपना रेगुलेशन कौन सा है? मल्टी डेक, ठीक है, मल्टीडेक्स। ये बोल रहा हूँ। फिर ठीक है। बाकी से क्वेश्चन कुछ नहीं, यही बोला है कि जो अपना रहेगा मल्टी डेक है ना, वो अपना मजबूत रहेगा, ठीक है। और दोनों में अलग अलग सिग्नलिंग की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। ऊपर वाले फ्लोर में अलग और नीचे वाले फ्लोर में अलग, यही बोला है, ठीक है। इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। और ऑन ठीक है। सीटर बैंक्स में वही सिग्नलिंग वगैरह बोला, ठीक है, देंगे तब फिर जब दोनों केज के गेट अच्छी तरह बंद हो जाएंगे, तभी ऑन सीटर और बैंक्स में सिग्नल देंगे उसको ऊपर और नीचे करने के लिए, ठीक। और कुछ ठीक है। जरूरी नहीं इसमें। इसका रेगुलेशन नंबर याद रखना कौन सा है, मल्टी डेक 82, ठीक, थोड़ा अलग टाइप से है। ठीक फिर है। अगला है वाइंडिंग इन मटेरियल, ठीक है, 83। एवरी केज यूज फॉर राइजिंग और लोअरिंग टब शेल बी प्रोवाइडेड विथ अ केज, ठीक है। केज क्या होता है जानते हो ना? जैसे देखोगे तुम्हारा, जैसे ये अपना केज है, ये सॉरी केज कह रहा हूँ, केचेस, इसमें दिया ना शब्द, कहाँ गया? ये CATCHES, ये दिख रहा है ना, केचेस क्या होता है? जैसे अपना हाँ ये केज है, तो ऐसे इसमें रेल लगा रहता है, फिर इससे अंदर जाता है अपना क्या, टब। फिर टब यहाँ खड़ा होता है, फिर उसके चारों चक्के को केज से क्या कर देते हैं, केज लगा देते लॉक। हैं, ताकि ये मतलब लॉक कर देते, हिले ना। ठीक है, तो हाँ। वही बोल रहा है, ठीक है। तो पूछ सकता है कि केजेस क्या होता है, किसका सेफ्टी डिवाइस है ना, ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आप लोग याद रखना किसमें लगाते हैं अपना, ये केजेस किसमें लगाते हैं अपना, टब में, है ना। ठीक है। टब जो अपन, ठीक है, केज में जो अपन टब नहीं मटेरियल ढोते हैं और। ट्रक के, ठीक है, तो उसमें क्या लगाते हैं, केजेस लगाते हैं, टू प्रिवेंट अ फॉलिंग आउट। समझ गए ना, जो नहीं वो गिरे ना, है ना। केज सेल नॉट सेट इन द, मतलब ये बोला कि जब अपना मोशन में रहेगा तब केज को सेट नहीं करना है ना, जब रेस्ट में आ जाएगा तभी केज को क्या करना है, लगाना, ये नहीं कि ढकेल रहे और केज को लगा दिए, ये बोल रहा है। ये। ठीक, क्लियर है। हाँ सर। 83, तो इसलिए यही याद रखना, ये जो शब्द आया इसमें क्या है, केचेस, है ना। किसका सेफ्टी डिवाइस है, शायद पूछ दे, है ना। तो ऐसा नहीं कहीं और लगा दो, है ना, हॉलेज बाइंडिंग ऐसा कहीं। फिर द फ्लोर ऑफ एवरी केज सेल बी केप्ट क्लीन, ये तो बोला है सबको क्या रखना है, सभी फ्लोर को साफ सुथरा रखना है, ठीक है। उसमें कुछ है ना, बाकी तो कुछ है नहीं। फिर क्या है, बिफोर लॉन्ग टिम, मतलब उसमें मान लो लंबी लंबी अपन क्या ले जा रहे हैं, बम्बू ले जा रहे हैं, पाइप ले जा रहे हैं ना, तो उसको अच्छे से क्या कर देंगे, बांध देंगे, ठीक है। जी ताकि सर। किसी के ऊपर भाई गिरे ना, है ना। जी बम्बू सर। ले जा रहे हैं, पाइप वगैरह ले जा रहे हैं, कोई और मटेरियल ले जा रहे हैं, ठीक है, जो कि अपना क्या रहेगा, टब से बाहर रहता है, नहीं निकला रहता है। शायद काम किए हो तो देखे होगे तुम। तो उसको अच्छे से मतलब बांध देते हैं ताकि भाई गिरे नहीं इकट्ठे करके। जी ठीक, सर। क्लियर है 83। सर कैचेस मतलब टब का सेफ्टी डिवाइस है, टब के लिए। हाँ, हाँ, टब के लिए केचस लगा रहता है। ठीक इसमें है दिया सर। ना, एवरी केज यूज फॉर राइजिंग लोअरिंग टब, ये बोला ना एवरी केज, मतलब हम्म। सभी केज में यूज होता है जब अपन क्या करते हैं, टब को ऊपर या नीचे ले जाते हैं, लिखा है ना, लोअरिंग एंड राइजिंग टब जी सर। शेल बी प्रोवाइडेड विथ केचेस, दिया ना, यस। नहीं दिया? हाँ सर। एवरी मतलब सभी केज, है ना, कैसा भी केज जिसमें। हो। हाँ। अपन टब को दिया ना, लोअर द टब, यहाँ लिखा है ना, लोअर राइजिंग मतलब ऊपर नीचे ले जाना, है ना, टब में सामान रख के। ठीक, ये हो गया अपना 83। अब देखते हैं 84। ये जरूरी है, बाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट, सिंकिंग शाफ्ट मतलब अब शाफ्ट की क्या हो रही है, अपनी खुदाई। खुदाई हो रही है, ठीक है। अभी अपन पढ़ चुके थे ऊपर, जो खुद चुका है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, अब जो खुद रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यस। एट एवरी शाफ्ट कोर्स बीइंग संक, ठीक है, मतलब खुदाई चल रही, वेयर बाइंडिंग इंजन इज यूज, ठीक है, जहां भी मतलब क्या हो रहा है, शाफ्ट की खुदाई चल रही है, जहां अपन किसका उपयोग कर रहे हैं, बाइंडिंग इंजन का, ठीक है। तो ये रेगुलेशन अपना हम्म। क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है, कौन सा, 84 वाला, ठीक। जैसे दूसरा नंबर, इफ द शाफ्ट एक्सिस 45 मीटर डेप्थ, देयर शैल बी प्रोवाइडेड ईच बकेट अदर मींस, देखो अब खुदाई वाले में डिटेचिंग हुक प्रोवाइड कराना है कब,
जब अपना शाफ्ट कितना खुद चुका हो, 5 फाइव मीटर। मीटर मतलब 45 मीटर से ज्यादा डेप्थ हो जाएगी गहराई, तो क्या उपयोग करना है अपन को? डिटेचिंग हुक। ठीक है, लिख लो। ये यस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिटेचिंग हुक को उपयोग कब करना है? शाफ्ट सिंकिंग में ना, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के लगाना, ये नहीं कि हम्म। उसमें लगा दो। ठीक है, मतलब हम्म। शब्द में कुछ भी खेल सकता है। मान लो शाफ्ट सिंकिंग ना लिखा और लास्ट में ये भी लिख दिया नॉन ऑफ दिस, है ना, मतलब ये है कि क्वेश्चन और ऑप्शन ध्यान से, सर मतलब शाफ्ट क्योंकि यहाँ जो पर सिंकिंग शाफ्ट को उसमें कोई डेप्थ नहीं देखा जाता, उसमें देना ही है। हाँ, दिया तो है, अगर 30 मीटर। 45 मीटर से मतलब ये तो उस सिंकिंग वाले में तो शाफ्ट है। लगा ही रहेगा। हाँ, सिंकिंग शाफ्ट की बात हो रही है भाई, देखो 45 मीटर तक कोई दिक्कत नहीं है, बिना डिटेचिंग हुक के भी काम चल जाएगा। और उससे जस्ट अब जो केज चल रहा है, मतलब जो शाफ्ट चल रहा है, तो उसमें तो लगा ही ना रहेगा भाई डिटेचिंग हुक। जी सर। वो जी सर, जैसे जी। तुम्हारे यहाँ जो चलता था, तुम टेम्पररी बता है, रहे 200, हाँ। 293 मीटर वाला था, तो उसमें हाँ, नहीं लगा था डिटेचिंग हुक? लगा था। लगा था। पर यहाँ तो अपना क्या करें, अब ये थोड़ी ना 5 मीटर खोदें शाफ्ट को तो डिटेचिंग हुक लगा दें, या 10 मीटर खोदे, तुम देखो ना कितना बड़ा रहता है डिटेचिंग हुक। हाँ सर, बड़ा रहता बहुत। बहुत बड़ा रहता है, बहुत भारी रहता है, वो तो उठेगा भी नहीं। तो जी। ये समझ गए ना, मतलब ये क्वेश्चन पूछेगा शाफ्ट सिंकिंग में कितनी डेप्थ होने के बाद अपन उपयोग करें डिटरेजिंग होगा, तो जब 45 मीटर से ज्यादा डेप्थ रहेगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। बिटवीन द सेंटर ऑफ होल फॉर अटैचिंग एंड डिटैचिंग हुक, रोप सर्कल एंड डिटैचिंग हुक, कल मैंने सबको दिखाया था ना, डिटैचिंग बेल प्लेट, है ना, ये सब यस दिखाया सर। था ना, डिटैचिंग हुक। ठीक है, कहो तो एक बार मैं और दिखा देता, मतलब एक वीडियो से दिखा दूंगा तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। एक हाँ वीडियो सर, रखा हूँ वीडियो बहुत अच्छा। वीडियो में ही दिखा दी। देखो एक वीडियो से दिखाता हूँ ना, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। 1 मिनट, स्क्रीन तो शो हो रहा है ना? यस सर। देखो एक बहुत अच्छा वीडियो मिल गया था, इसलिए सोचा दिखा दूं। ये देखो, ये वाला दिख रहा है वीडियो? देखो जी ये सर। अपना ये पूरा इसमें अच्छे से दिखाया। देखो इसमें पूरा दिया, ये देखो ट्रायंगुलर प्लेट जो था अपना, ये जी सर, दिख रहा सर है ना ये ये? खुला हुआ है, मतलब पार्ट्स रखा हुआ है खोल खोल के। हाँ, पूरे पार्ट्स रखे इसलिए बोल रहा हूँ, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो ये दिख रहा है, ये क्या है? ये जिसमें फंसाते हैं, जिसमें वायर को फंसाते हैं ओ। रोप को फंसाते हैं जिसमें। जी सर। ठीक है, ये तो बेल प्लेट, ये मतलब देखो डिटैचिंग प्लेट, मतलब क्या बोलते ये हैं इसे? ट्रायंगुलर प्लेट है ना, जिसको बेल प्लेट कहते हैं, ये है ना, ये अपना देखो ये डिटैचिंग हुक है। ये देखो इसमें मस्त दिख रहा है, वो जो दिया था, कौन सा बोल्ट दिया था ये? किंग बोल्ट, ये छोटा सा दिख रहा है। ये बीच में टूट है ना? जाता है तो ये फिर खुल, बीच वाला ये किंग यहाँ पे, बोर्ड। हाँ किंग, हाँ छोटा सा है, दिख रहा है? जी सर। कल नहीं में एक शब्द आया था किंग बोल्ट वाला? यस सर, बीच में जो है, दोनों के बीच में वो वाला है ना? हाँ हाँ, एकदम छोटा सा नहीं दिख रहा है वो? हाँ हाँ, दिख रहा ये था। टूट जाएगा तो खुल हाँ। जाता है वो केज अपना, है ना, यस जब सर। भी ओवर बाइंडिंग होता है तो। देखो इसमें अच्छा दिख रहा है, हर पार्ट अच्छा दिखा है इसने, यस है सर। ना, हम्म। इसलिए बोला, देख लो, देखो इसमें हर एक चीज दिखाई है। देखो ये बोला था ना कल, वो होना चाहिए डबल लिंक होना चाहिए, देखो ये डबल लिंक है, सिंगल लिंक वाला नहीं होना चाहिए, चेन जो होता है। जी सर। नहीं बोला था डबल लिंक होना चाहिए? हम्म। हर एक पार्ट देखो इसमें बढ़िया रखा है ये। देखो वहां भी दिखा रहा है किनारे में कोई से रखा है, ये दिख रहा है? यस सर। डबल लिंक, इसको डबल लिंक कहते हैं, जो ये नहीं है इसको डबल लिंक कहते हैं। इसमें रोप को लगाते हैं, रोप सेकल कहते हैं ये। नहीं तो वहां पे वो जस्ट केज जिसमें अटैच रहता है, कल रोप सेकल दिखाए थे उसमें फोटो में, हाँ सर। कहो तो फिर दिखाओ। सर मतलब केज में तो तीन देखो, गो रहता है, तो ये तीन चीज, तीन चार गो जो रहता है वही है। हाँ हाँ, वही है वही है। अच्छा। ठीक है ना, बंद करे ना? हाँ, समझ गए ना, अच्छे से नहीं समझे? समझ गए सर। ठीक है, तो मैं सोचा एक बार दिखा दूं, तो अब और अच्छा समझ में आएगा चीजें, है ना। हम्म। ये 45 मीटर वाला समझ में आ गया। हम्म। फिर क्या बोला, बिटवीन द सेंटर ऑफ फॉल ऑफ अटैचिंग डिटैचिंग हुक ऑफ द रोप सर्कल डिटैचिंग बेल पेड़, देखो कल भी पढ़े थे ना, सेंटर ऑफ फॉल से पढ़े थे, उसकी दूरी हम्म। 1.8 मीटर और कितना था, 6 3.6 मीटर मीटर पढ़े थे ना। गियर्ड इंजन में, हाँ। गियर्ड वाले इंजन में 1.8 मीटर और बिना गियर्ड वाले में 3.6 मीटर। 3.6। जी। तो यहाँ भी डिटैचिंग हुक और क्या है, बेल प्लेट के बीच की दूरी, ठीक है, यहाँ पे कितनी रहेगी अपनी? नॉट लेस देन 3.6 मीटर, 3.6 से कम नहीं रहेगी, ठीक है।
वहां पे मेंशन कर देगा आपको क्या है, सॉफ्ट सिंकिंग चल रहा है, ठीक है। सर बेल प्लेट क्लियर तो है। नीचे रहता है डिटैचिंग हुक से। हाँ दिखाए थे ना कल फोटो में। हाँ, फिर दिखाऊं? छोड़ दी सर, बुक है मेरे पास। ओ तो देख लेना। समझ में आएगा, ठीक। यहाँ 3.6 रहेगा, फिर क्या है। अब जहां शाफ्ट की डेप्थ कितनी हो जाएगी, 150 मीटर से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, शाफ्ट डेप्थ एक्सीड 150 मीटर, वहां पे क्या करना है, ठीक है। मतलब अपन शाफ्ट खोदते खोदते कहाँ सर तक सर वो चलेंगे। वाला जो डिटैचिंग हुड का बोल्ट क्या बोलते हैं, किंग बोल्ट, और उसका क्या थ्री हाँ, पॉइंट सिक्स किसका तक? गियर वाले का था 1.8, जहाँ अपन गियर वाला इंजन यूज कर रहे, नहीं जहाँ नहीं, बिना इसमें गियर वाला यूज। वो किसका बीच का दूरी, मतलब सेंटर से लेके डिटैचिंग बेल और प्लेट से? हुक और, हाँ हाँ, प्लेट से वही चीज है जो कल पड़े थे। उसी को ट्रायंगुलर प्लेट बोलते हैं ना? हाँ, डिटेचिंग बेल प्लेट को उसी को कहते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, समझ गए नहीं समझे? समझ गया सर, एक बार फोटो में दिखा दिए तो सर तो मतलब। फोटो दिखाओ। जी सर। दिखाई दे रहा हूँ ना। ये देखो फोटो, ये। हाँ सर, मतलब ये जो सेंटर है मतलब डिटैचिंग हुक का, उससे हाँ ये बेल प्लेट जो ट्रायंगुलर प्लेट जो लिखा, वही वाला चीज बोल रहे हैं ना, बेल प्लेट और हाँ, वही वाला वही वाला वही दूरी बता रहा। ये रॉप रोप साइकिल क्या है? टू द रोप साइकिल एंड जो, द बीच वाला, उससे दोनों का बीच वाला क्या? हाँ, ओ, क्या समझ क्या नहीं पा रहे, ये बताओ ना तो बताऊं फिर मैं। रोप साइकिल क्या होता है? इसमें लिखा नहीं जो हुआ नहीं अभी रोप। रखा तो फोटो, रोप सेकल कहाँ पे लिखा है? इसमें नहीं लिखा रोप हुआ है। सेकल ना, वो रोप केपल होगा यार, ये वाले कह रहे हो ना। इसमें लिखा हुआ है सर, बिटवीन, मतलब अभी जो पॉइंट आप पढ़े, बिटवीन द सेंटर ऑफ द होल फॉर अटैचिंग द डिटैचिंग हुक टू द रोप साइकिल एंड द डिटैचिंग बेल प्लेट, साइकिल लिखा हुआ है। रोप सेकल वही है यार, जो कल एक फोटो नहीं दिखाए थे, रुको, रुकना थोड़ा। देखो, ये अब बोल रहा है कि जो अपना, वो ये यहाँ वाला प्लेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाले प्लेट की बात कर रहा है, जिससे होकर नहीं अभी नहीं गया था, जो जिसमें केज चला रहा था वो घुस गया था, छोटा सा होल था। हाँ अभी जो केज की दिखाया था एक वीडियो, वो यहाँ जी। वाले की बात नहीं कर रहा है, जो छत नहीं रहती है प्लेट, उसकी बात कर रहा है ये, बेल प्लेट की। वो बेल जैसे प्लेट इसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे रहेगा इसे प्लेट, और फिर यहाँ से आगे फिर यहाँ मान लो डिटैचिंग हुक लगा है, तो इसके बीच की दूरी को बोल रहा है, इसके। जी जी। ये फोटो तो उल्टा है ना, मतलब उल्टा करके देखना होगा। हाँ हाँ हाँ, ये उसके बीच की दूरी है बोल रहा। अरे यार रुको, एक फोटो नहीं नहीं दिखाता मेरे पास। अरे यार रुको, बताता हूँ, वीडियो चलाऊंगा समझ में सर आएगा, मेरे एक पास मिनट एक रुको। ये है फोटो, केज वाला, भेजे क्या आपको? मतलब रुको ना, मैं बता रहा हूँ, तुम कहा नहीं समझ पा रहे। देखो ये जो रोप नहीं है सैक। इसमें, देखना इसको देखना, ये देखना ध्यान से ना, नीचे कर यार। और देखना ना नीचे जा रहा है, यहीं पे देखना ना, रुको रोकता हूँ। ए, देखो, ये ये देखो यहाँ पे, ये हाँ दिख, ये डिटैचिंग हुक। लगा है ना डिटेचिंग हुक, हाँ और जो प्लेट नहीं है इसके सेंटर से गया है तार, ये प्लेट तो है ये। ये वाला जो दिख रहा है ये अभी। प्ले हाँ, ये प्लेट है, ये होल हम्म है, हम्म इसके ये यहाँ पे डिटैचिंग हुक है, तो ये जो प्लेट है ना प्लेट, तो हाँ सेंटर से प्लेट की, और ये जो जहाँ डिटैचिंग हुक है, तो ये जो बीच का चीज है पूरा है ना, समझ में हम्म। आ रहा है, ये जो बीच का उसकी दूरी कितना होना चाहिए, वो आप बोल रहा है 3.6। ठीक है। नहीं समझे अभी भी? नहीं समझ। समझ गए ना, इसके वो बोल रहा है, ये जो कोई मतलब होल नहीं है, होल हाँ, जहां से डिटैचिंग वायर गया प्लेट और उसको। मतलब ट्रायंगुलर प्लेट अलग चीज है, मतलब हम सोचे सेम है क्या? वही ट्रायंगुलर प्लेट अलग चीज है ना उधर।
हेलो। तो आवाज नहीं आ रहा होगा। हेलो। हाँ, हाँ अब आ रहा है। अब आगे चलते हैं। जी। हाँ, तब कहाँ पे था अपना फिर? 84 का थर्ड पॉइंट हुआ अभी। हाँ, अब बोल रहा शाफ्ट की डेप्थ जब कितनी हो जाए, 150 मीटर से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो क्या करना है? ठीक है, यस। बकेट और कन्वेयंस विच यूज फॉर लोअरिंग राइजिंग पर्सन शेल बी प्रोवाइड सफिशिएंट कवर ओवरहेड प्रोटेक्शन। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, उसको क्या दे देंगे अपन, ओवरहेड प्रोटेक्शन दे देंगे। ठीक है, ठीक है। पहला जब 150 मीटर से ज्यादा गहराई हो जाएगी। ठीक है, यस। केज के ऊपर ओवरहेड क्या दे देंगे, प्रोटेक्शन, जो कहीं वीडियो में दिखाया हूं ना, जी सर। ओवरहेड प्रोटेक्शन, जो कि कुछ गिरे ना, दिखा चुका हूँ। देयर शैल बी जी। प्रोवाइड ईच बकेट एंड मींस कन्वे सफिशिएंट नंबर ऑफ गाइड। और क्या दे देंगे, पूछ सकता है, तो 150 मीटर ज्यादा हो जाए तो क्या प्रोवाइड करा देंगे, गाइड। क्या प्रोवाइड करा देंगे, गाइड। ठीक है, गाइड। गाइड क्या है, कल बता ही दिया था, पता गाइड है। रोप, हाँ। shall be जी kept सर। extend 25.5 मीटर सेट बॉटम ऑफ द ऑल टाइम मोबाइल सिंकिंग। मतलब देखो, इसको क्या रखना है, हमेशा बॉटम से, मतलब नीचे से 22.5 मीटर क्या रखना है, ऊपर रखना है। ठीक है, किसको, गाइड रो को। क्यों? क्योंकि अगर पूरा नीचे कर देंगे तो खोदेंगे कैसे, तो इतनी जगह छोड़ के चलना है। ठीक है, गाइड रो को जब बॉटम अपन से सिंकिंग स्टार्ट कर रहे 22.5 हैं, मीटर ऊपर रखेंगे ना। ऊपर रखेंगे गाइड रो को। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन बनेगा आपका, प्रोटेक्टिव कवरिंग देंगे कब देंगे, तो 150 मीटर से ज्यादा हो जाएगा, पहला। ठीक है, फिर अपना दूसरा हो जाएगा, गाइड का उपयोग करेंगे 150 मीटर ज्यादा डेप्थ हो जाएगी, पूछेगा गाइड का उपयोग कब करना है, जब 150 मीटर से ज्यादा डेप्थ हो जाएगी। ठीक है, ठीक क्लियर है है? सर। उसके जी सर। पहले भी कर सकते हैं, अगर कौन परमिशन दे तो, रीजनल इंस्पेक्टर। ठीक है, 150 मीटर से पहले भी कर सकते हैं, अगर कौन परमिशन दे तो, रीजनल रीजनल इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर। ये भी लिखा है आगे। ठीक है, क्योंकि तुम पूछते ना अभी कि सर क्या 150 मीटर से कम में नहीं कर सकते, तो नीचे लिखा है। फिर जी गाइड सर। को कितना अपन को क्या करना है, बढ़ा के रखना है बॉटम से। ठीक है, कितना ऊपर रखना है, तो 22.5 मीटर पाँच। नीचे से। ठीक है, जब अपना क्या हो रहा है, सिंकिंग शाफ्ट, ये याद रखना, मतलब शाफ्ट की क्या हो रही जी। है, खुदाई। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन जी। आया था किसी पेपर में, प्रोवाइडेड रीजनल इंस्पेक्टर में ऑर्डर टू राइटिंग रिक्वायर्ड गाइड्स टू बी प्रोवाइडेड इन शाफ्ट लेस देन 150 मीटर डेप्थ। ठीक है, समझ में आया? अगर 150 मीटर से कम डेप्थ में गाइड का उपयोग करना है तो कौन परमिशन दे सकता है, तो रीजनल रीजनल इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर। जी तो सर। चाहे तो इसको लिख लो, ये क्वेश्चन कहीं पे आया था। ठीक है, जी ठीक है। शायद उसमें आया था, किसी में आया था, टाटा ओटा में आया था। फिर क्या है, देयर सेल बी, क्या है, प्रोवाइडेड एंड मेंटेन। ठीक है, क्या मेंटेन करना है, टू सेपरेट मीन्स ऑफ इंटरचेंज डिफरेंट सिग्नल, मतलब वही है, दो अलग अलग सिग्नल की व्यवस्था रहेगी। ठीक है, क्या क्या प्रोवाइड करना है वो अपन को सिंकिंग शाफ्ट के दौरान। ठीक है, फिर efficient में ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम द टॉप ऑफ शाफ्ट टू द वाइंडिंग इंजन में। ठीक है, ये तो कुछ जरूरी नहीं है। फिर क्या था, सिग्नलिंग एप्लायंसेस शेल बी एग्जामिन्ड बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन वंस लेट, ये जरूरी है। ठीक है, देखो सिंकिंग शाफ्ट में जो अपना सिग्नलिंग एप्लायंसेस लगा रहेगा, ठीक है, सिग्नल देने के लिए, उसकी जांच कब करेगा, कौन करेगा, कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा, कब करेगा, हर 24 घंटे में। डेली ठीक है, करते तो हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिग्नलिंग एप्लायंसेस की जांच कब करेंगे, तो हर 24 घंटे में। ठीक है, सिंकिंग ठीक शाफ्ट है। के दौरान। ठीक है, कौन करेगा, तो कॉम्पिटेंस पर्सन करे। ठीक है, एवरी 24 आवर। एंड रिजल्ट इसका सब कहाँ दिखेगा, बाउंड पेज बुक में नोट करेगा। ठीक है, जो भी उसकी क्या करेगा, जांच तो करेगा। ये ठीक है, और बाउंड उसमें पेज क्या बुक करेगा, होता क्या पेज, है? बाउंड पेज एक बुक बाउंड रजिस्टर पेज है? बुक होता है जिस, हाँ हाँ, ऐसा रजिस्टर टाइप अच्छा। से रहता है। नहीं अच्छा देखे क्या कभी? ठीक। कल ले देखे आओगे, होंगे दिखा मतलब पता दूंगा। नहीं। अच्छा ठीक। अरे जिसमें अपनी रिपोर्ट उपोर्ट नहीं लिखता है लास्ट में, ओवरमैन सरदार। नहीं देखे। नहीं, आप कोई लिखता ही नहीं तो, अरे देखे होगे यार, ऑफिस में नहीं देखे, जहाँ पे सेफ्टी हो वहां पे लाल रहती, लाल लाल गुलाबी गुलाबी, तो जिसमें अपना ध्यान नहीं है। सपोर्ट अपोर्ट सबका डिटेल लिखते हैं, कि मतलब कितना रूफ बोल्ट लगाए, क्या किए, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कब किए, और सॉरी वो टेस्टिंग कब की, रूफ बोल्ट की टेस्टिंग जो होती है। ठीक है, एंकरेज इनकरेज टेस्टिंग, टेस्ट। सब कुछ लिखा रहता।
जी सर। एंकरेज टेस्टिंग वगैरह। ऐसे गुलाबी कलर का रहता है और अंदर उसके मतलब ज्यादा मोटी नहीं रहती। अरे देखे हो कभी ना कभी यार, कोई ना कोई लिख रहा होगा, जैसे अपना लिखते लिखते हैं यार, या फिर लड़कों से लिखवाते हैं ट्रेनिंग वालों से। फिर सर क्या हम है, लोग से तो नहीं लिखवाया है, लेकिन होगा, दे मैं तो ध्यान नहीं लिखा दिया। हूँ, मेरे को याद है, भरा हूँ अच्छा। अभी भी लिख। फिर अब क्या, सिग्नेचर पासिस की जांच हो चुकी, फिर क्या है, अगला क्या है, एक्सेप्ट विद द परमिशन इन राइटिंग चीफ इंस्पेक्टर सब्जेक्ट कंडीशन फॉर द फॉलोइंग कोड ऑफ सिग्नल यूजिंग। ठीक है, मतलब देखो, एक्सेप्ट विद द परमिशन राइटिंग वही सब दिया, चीफ इंस्पेक्टर से ले सकते हैं, ठीक है, अगर इन कंडीशन में कुछ छूट चाहिए, ठीक है। अब क्या है, हम्म। फॉलोइंग कोड ऑफ सिग्नल शेल बी यूज्ड फॉर ऑब्जर्व सिग्नल, ठीक है। अब कई कोड ऑफ सिग्नल है जो अपन कोड ऑफ सिग्नल के बारे में समझते हैं, ठीक है, सिंकिंग शाफ्ट में। ठीक है, सर क्या है, ये कोड पहला ऑफ वन सिग्नल रेप, कौन देगा? वही देगा बैंक्समैन ऑन सीटर, और कौन देगा। लिखा तो यहाँ पे ऊपर, कहाँ गया, लाइन छूट गई क्या वो वाली। Memory writing required to provide interchanging definite signal between bottom of shaft, top of shaft and insert में transmit from the top shaft winding engine में। ये दिखा है ना यहाँ पर, सिग्नल ट्रांसमिट करेगा बाइंडिंग इंजन में। ठीक है, बैंक्स में नॉन सीटर ही करते हैं, ठीक। ठीक है सर। क्लियर है, ठीक है सर। वही करता है बैंक्स में नॉन सीटर। हाँ वन हाँ, रेप का वही तो मतलब क्या करता है। होता है, वन स्टॉप। रेप का मतलब क्या होता है, रोको। वही जो वहां पे दिया था, कल पढ़े थे ना। हाँ सर। वन रेप शाफ्ट मतलब वन, रोको, जब इंजन क्या है अपना चालू है। वैन इन फिर मोशन। एक घंटी बजता है, मतलब क्या है, ऊपर उठा लो, है ना। जब इंजन क्या है टेक अपना अप बंद स्लैक है। मतलब ऊपर उठाओ। हाँ, ठीक है। फिर वन रेप देन फिर से बचाएंगे, तो मतलब धीरे धीरे उठाओ, है ना। ठीक है। फिर क्या है, 2 घंटी वहां पे भी लोबर था, यहाँ पे भी लोअर। क्या है हाँ। लोबर, दो लोअर। 2 घंटी का हर जगह लोबर ही दिया है, तीनों जगह। 3 घंटी क्या है, टेक अप स्लेक वेन, मतलब क्या है, आदमी क्या हो चुका है, उसके अंदर चढ़ चुका है, केज के अंदर, ठीक है। जी। मतलब एक आदमी चढ़ गया, उसको क्या कर लो, ऊपर उठा लो, ठीक है। तो इसको आप लोग मतलब इकट्ठे लिख लेना, फिर आराम से याद कर लेना। पूछ सकता है, ठीक है, पूछेगा ही। प्रोवाइड एनी सिग्नल सेल बी एडिशन सेल बी इंटरचेंज, इसके अलावा भी कोई भी सिग्नल क्या है इसमें जोड़ा जा सकता है, ठीक है, और कुछ नहीं। फिर अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ कोड ऑफ सिग्नल इंक्लूडिंग एडिशनल सिग्नल, मतलब इसकी कॉपी कहाँ कहाँ पे रखना है, ठीक है। इनके अलावा अगर कोई सिग्नल ऐड करते हैं, ठीक है, जो सिग्नल दिए इनके अलावा अगर कोई अपने सिग्नल ऐड करते हैं, उसकी एक प्रिंटेड कॉपी कहाँ पे रखना है, कल भी बताया था, कहाँ पे रखना है, टॉप ऑफ शाफ्ट में, ठीक है। और कहाँ रखना है, वाइंडिंग इंजन बाइंडिंग रूम। इंजन। वहां तो जी। बॉटम में भी रखे थे क्योंकि पूरा खुद चुका था, पर यहाँ खुदा नहीं है ना। जी सर। फिर क्या है, except while riding a bucket or the conveyance, no person other than person authorized in writing by the manager shall give any signal, मतलब जिसको भी सिग्नलिंग के लिए ऑथराइज किया मैनेजर ने, सिर्फ वही क्या देगा, सिग्नलिंग काम करेगा, ठीक है, उसके अलावा कोई भी सिग्नल देने का काम नहीं करेगा। ठीक। ठीक, क्लियर है। जी। फिर क्या है, एवरी बकेट अदर मीन्स कन्वेंशन इन विच पर्सन मटेरियल आर कन्वेंट सेल बी स्ट्रॉन्ग, वो तो बोल रहा है भाई मजबूत बना होना चाहिए, ठीक है। और यस। ठीक है, तो इसमें क्या बताओ, कोई जरूरी नहीं। सेवंथ के, एट द टॉप ऑफ शाफ्ट ऑफ द लैंडिंग वेयर बकेट अदर मींस कन्वीनियंस इज नॉर्मली लैंडेड सुटेबल कवरिंग डोर शेल बी प्रोवाइडेड, ये भी कोई जरूरी नहीं है, समझ गए होगे, ठीक है। प्रोवाइड द इनोवेशन प्रोसेस ऑफ द बकेट अदर मींस कन्वीनियंस शेल बी कवरिंग डोर शेल बी ऑलवेज केप्ट क्लोज, भाई दरवाजा वगैरह बंद छोड़ दो। फिर वेयर द हम्म। शाफ्ट एक्सिट, हाँ ये जरूरी है। वेयर द शाफ्ट एक्सिट 45 मीटर इन डेप्थ, मतलब जहां पे शाफ्ट की गहराई क्या हो जाए, 45 मीटर से ज्यादा। अ पर्सन वर्किंग एट द बॉटम ऑफ शाफ्ट, और पर्सन आदमी क्या कर रहा है, शाफ्ट के बॉटम में काम कर रहा है। ऑल्सो प्रोटेक्ट बाय एडिक्वेट प्रोटेक्टिव कवर, उसको क्या देना है, एडिक्वेट प्रोटेक्टिव कवरिंग देना है, ठीक है। एक्सटेंड ओवर अ होल एरिया ऑफ शाफ्ट विच शैल बी प्रोवाइडेड विथ अ डोर फॉर द पासेज ऑफ बकेट एंड द अदर मींस कन्वेंस इज केप्ट लोअर विद इन 25.5 22.5 मीटर एट द बॉटम ऑफ शाफ्ट ऑल टाइम व्हेन सिंकिंग इन प्रोग्रेस। समझ में आया क्या बोला है, हम्म। नहीं। नहीं आया। नो। देखो बोल रहा है, जब भी शाफ्ट की डेप्थ कितनी हो जाएगी, 45 मीटर से ज्यादा हो जाएगी, तो अपन को शाफ्ट के बॉटम में भी, मतलब नीचे भी, एक क्या देना अपन को, प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव कवरिंग देना रूफिंग। है, जी सर। तो है ना। और हाँ। उसको कितना ऊपर रखना है, बॉटम से 22.5 मीटर क्या रखना है, ऊपर रखना है, ठीक है, जहाँ जो तक अपन गाइड रोप कवरिंग रहेगा। देंगे। हाँ। हाँ, ठीक है, ताकि वो आराम से आदमी क्या कर सके, वहां पे काम कर सके, ठीक है। सब उस समय भी ब्लास्टिंग होता होगा, मतलब सिंकिंग शाफ्ट में भी। हाँ होता है ना। ब्लास्टिंग इन सिंकिंग शाफ्ट की है रेगुलेशन।
हाँ, है ना, अलग से है ना, जी सर। पढ़ेंगे ना आगे। ठीक है, ये समझ गए ना? यस सर। एजुकेट प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड स्पेशल चीफ इंस्पेक्टर, मतलब चीफ इंस्पेक्टर इसमें छूट वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, जो भी एक्सेप्शन वगैरह, ठीक है, जैसे जो भी कम ज्यादा रखना, ठीक है। तो 45 मीटर से ज्यादा हो जाएगी तो क्या करना है, बॉटम में क्या देना है अपन को, एजुकेट प्रोटेक्ट कवरिंग देना, ठीक है, ताकि उस आदमी के ऊपर कुछ भी, है ना, गिरे ना जो काम कर रहा है, ठीक है। और जी उसको सर। कितना लोअर करके रखना है, 22.5, बाईस बॉटम पॉइंट ऑफ शाफ्ट पाँच ऑल टाइम, मतलब हर समय जब भी क्या हो रहा है, शाफ्ट अपना क्या है, सिंकिंग हो रहा है, मतलब खुद रहा है, खुदाई अपनी चालू है, ठीक, क्लियर यस। है। फिर जी नॉट सर। मोर देन सच नंबर ऑफ पर्सन हैज बी ऑथराइज्ड, मैनेजर शैल बी अलाउड टू द राइट, मतलब जितने लोगों को मैनेजर अलाउ करे उतने लोग क्या करेंगे, चढ़ेंगे, ठीक है, राइट करेंगे, ठीक है। हम्म। वो तो कल भी पढ़े थे ना, मतलब हाँ उससे सर। ज्यादा पर्सन को नहीं चढ़ा सकते, अदर मैनेजर मीन्स अलाउड कन्वेंस वन करेगा, टाइम, हाँ। नोटिस ऑफ सच नंबर शैल बी पोस्टेड, ठीक है। और देखो वहां पे टॉप में लिखा रहता है कि भाई कि इसमें इतने ना आदमी चढ़ेंगे, ठीक है, हम्म। पोस्टेड रहता है, वो चिपका रहता है, पोस्टर चिपका रहता है, समझ में आ रहा है, 10 चढ़ेंगे इसमें कि मतलब 5 कोई चढ़ेंगे एरिया उरिया मैनेजर, नहीं रहेगा ना? नहीं इसमें कि कोई तो। एरिया नहीं रहेगा। अच्छा। का एरिया वाला कल पढ़े थे ना, 0.20 स्क्वायर 0.20। मीटर, हाँ। स्क्वायर मीटर है ना, ये तो कल पढ़े हम्म। थे, इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है। और कुछ छूट रहा है क्या, नहीं है ना, ऑफ दिस रन, फिर क्या है, नॉट मोर वेन देन सच पर्सन, टूल्स। कहाँ पे थे यार, ये तो हो गया ना, 8 नंबर सच हो गया, पर्सन, 9th। व्हेन टूल और इम्प्रेस अदर मटेरियल आर लो, मतलब जहाँ पे सामान वगैरह ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है, तो ऊपर से नीचे ले जाते हैं, तो बैंक्स वन ऑथराइज ए पर्सन टू केस में भी सेल्फ सेटेड, देख क्या क्या देखेगा जो बैंक्समैन को ऑथराइज करेंगे, ठीक है, देखने के लिए। तो बकेट क्या रहे, अपना प्रॉपरली लोड रहे, है ना, ये नहीं कि खूब भर दो ठूस के। फिर इसमें ऑन मटेरियल सेटर नॉट नहीं लोडेड, रहता ना? अब इसमें ऑन सेटर नहीं, ये सब नहीं इसमें रहता नहीं, है? नहीं अच्छा। रहता, कहीं पे दिख रहा है क्या? अब वो नहीं सर। नीचे लेके जाएगा तो खाली होके आएगा सामान, हम्म। ठीक है। जी सर। अब इसमें देखो सिर्फ बैंक्समैन ही लिखा है, और है ना हम्म। ऑथराइज पर्सन, उसके अलावा कोई अगर ऑथराइज पर्सन हो तो क्या क्या देखेगा, ठीक है। जब भी मटेरियल को लेके जाएंगे, ये भी बोला है, आदमी की जिक्र नहीं किया, मैं क्या बोला, मटेरियल को ऊपर या बोला है ना लोअर और राइज करेंगे जब, हाँ। ठीक है, पर यहाँ कहीं जिक्र तो है नहीं, तो क्या यस। उसको देख रहे हो भाई, प्रॉपरली लोडेड है कि नहीं, है ना। फिर मटेरियल क्या है, अपना रिम के बाहर ना जाए, रिम मतलब ये किनारा जो रहता है ना, उसके बाहर यस। ना निकला रहे। लॉन्ग जी सर। टिम्बर बम्बू वगैरह लेके जा रहे हैं तो क्या रहे, अच्छे से भाई बंधा रहे, है बांधा ना, रहा है। हाँ। चेन से। फिर बकेट बिफोर बीइंग सेंट अवे इज स्टेड एंड द बॉटम ऑफ साइड देयरफॉर बी फ्री फ्रॉम एदरिंग मटेरियल, ठीक है। हम्म। मतलब बोल रहा है कि जब बकेट को अपन क्या कर रहे हैं, नीचे अपने, द बकेट बिफोर बीइंग सेंट अवे इज स्टीडेड एंड बॉटम एंड साइड देयर आर फ्री फ्रॉम, मतलब कोई मटेरियल उसके ऊपर गिरे ना, है ना, बॉटम या साइड से, ठीक है, जी सर। देख लेंगे। तो हाँ हो हाँ। गई, इसमें कुछ जरूरी क्वेश्चन तो बना नहीं है। Where guide are provided, bucket other means conveyance shall be raised slowly from the bottom of shaft until the rider is picked up, ठीक है। Where a person at और work any scaffold or a platform, scaffold मतलब जानते हो, नहीं सर। इन a shaft following precaution shall be taken, देखो कोई भी आदमी स्कैफोल्ड होता है, जिसे पुताई नहीं करते तो ऐसे सीढ़ी रहती है, ऐसे क्रॉस, उसके ऊपर खड़े होके करते हैं, कभी देखे हो? हाँ सर, मचान जो बनाता है। हाँ 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 हाँ, मचान, प्लास्टर व्लास्टर हाँ या फिर मचान पे, पेंट वेंट करने टाइम हाँ में जो हाँ, बनाता है। या फिर ऐसे नहीं टेबल रहता है, ऐसे समझ गए सर, टेबल, समझ गए, हाँ हाँ। सीढ़ी जैसे जो स्केप फोल्ड बनाता है। कहते हैं। हाँ हाँ, तो वही 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 बोर्ड, अगर हम्म। कोई पर्सन क्या कर रहा है स्केप फोल्ड में या फिर प्लेटफॉर्म में, है ना, हाँ शाफ्ट में क्या कर रहा है, काम करेगा तो उसको क्या सावधानियां लेना है, ठीक है, इसके बारे हाँ में बोला, क्लियर है। हाँ, समझ गए। क्या लेगा पहले देखो, स्केप फोल्ड क्या रहेगा, प्लेटफॉर्म शेल बी सिक्योर टू साइड, मतलब साइड से बंधा रहेगा, ठीक है, हाँ। ताकि गिरे ना, कीला उला ठोका रहेगा उसमें, ठीक है। देखे होगे ना, बंधा रहता है, जिसकी तुमने बोला मचान, ये सर मतलब साइड लॉक से वॉक वाला किनारे अच्छा से, रहता है, बेल्ट वेल्ट लगाया हाँ, रहता है। ओपनिंग फॉर द passage of bucket other means conveyance shall be protected effective preventing anything, मतलब ऐसा उसको प्रिवेंट करें कुछ भी उसमें गिरे ना, है ना। हम्म। फिर क्या, इसके फुट प्लेटफॉर्म शेल बी लोवर्ड राइज एक्सेप्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ द ऑथराइज्ड, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे, ठीक है, जब तक क्या हो, कोई ऑथराइज पर्सन या कॉम्पिटेंट पर्सन ना कहे, ऑर्डर ना दे, यानी कि जहां मन किया वहां रख, है ना, उठा के चल दिए, बोल हम्म। रहा है,
ठीक, तो इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं बनना चाहिए, क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, फिर पढ़ाना काम। हम्म, ये खत्म हो वही गया, ठीक है, अपना सिंकिंग वन। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बना देख लेना। अब ठीक है सर। 85 देखते हैं, ठीक है। हम्म, बाइंडिंग रोप, मतलब बाइंडिंग वाला रस्सा, इसको पढ़ना जरूरी है। नो रोप, बार लिंक, चेन, ठीक है। ये कल दिखा चुका हूँ ना, बार रोप क्या है, बार चेन वगैरह, अटैचमेंट केस जो जो अटैच रहते हैं। अदर मीन्स कंसेप्ट अनलेस गुड, मतलब उसका अपन क्या अच्छे क्वालिटी का यूज करना, वो तो पता है। ठीक, उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह ना हो, है ना, यही बोल रहा है पहली सर लाइन। ये ठीक है, अटैचमेंट ही सब मतलब वही सब है ना सर? हाँ वही जितना मतलब सब कुछ है उसमें जो जो डिटैचिंग रहता है। हुक के साथ साथ जो बेल्ट प्लेट ये सब जो जो है वही सब है ना? बेल प्लेट सब कुछ, सब पूरा वहां जो दिखाया, तो फोटो में नहीं दिखाया, तो ऊपर से नीचे तक थे, चार जी सर। पांच फीट। वही उसी की बात कर रहा है। अच्छा ठीक है। बाइंडिंग रो मतलब बाइंडिंग रास्ता, और उसके अलावा और भी चीजें, ठीक। हम्म। Provided chief inspector may order writing the prohibit the any other rope type shall be rope where such use वही opinion unsafe। क्या है, प्रोवाइडेड चीफ इंस्पेक्टर, ये तो ऐसे नहीं। रोप हम्म। टाइप एंड द रोप वेयर अनसेफ, तो भाई सही बात है, उसको यूज नहीं करना, ठीक है। हम्म। फिर क्या, चीफ इंस्पेक्टर ऑर्डर देगा तभी उसका यूज करना है ना। फिर द हम्म। अटैचमेंट बिटवीन द रोप एंड द केज अदर मींस कन्वीनियंस शेल बी द सच टाइप टू बी मेंटेन इन मैनर देयर, मतलब वो एक्सीडेंटली खुल ना जाए, ठीक है, अपन को ऐसा अटैचमेंट करना है, ठीक है, केज से रोप का, तो मतलब एक्सीडेंटली क्या हो, वो खुले ना, है ना, समझ में आ गया। हाँ फिर इन द वही केस ऑफ समझ डाउट में। ऑफ द फिटनेस ऑफ, मतलब अगर रोप के फिटनेस को, या बार को, या लिंक या चेन के फिटनेस को लेकर अगर कोई डाउट है यूज करने के लिए, है ना, तो किसको रिफर करेगा, वो चीफ चीफ इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर। डिसीजन के लिए, भाई बताओ किसका यूज करना है कि नहीं? मतलब जो भी मटेरियल मैंने दिखाया था कल फोटो में, तो कोई भी मटेरियल को अगर यूज करने में कोई डाउट है तो उसके पास रिफर करेगा, चीफ इंस्पेक्टर के पास रिफर करेगा, ठीक। एक्सेप्ट इन सिंकिंग शाफ्ट लेस देन 30 मीटर डेप्थ, मतलब 30 मीटर तक तो चल जाएगा, ठीक है, 30 मीटर से कम। पर जैसे 30 मीटर से ज्यादा होगी, ठीक है, सिंकिंग शाफ्ट की डेप्थ, तो एवरी बाइंडिंग रो शैल बी मेड ऑफ कोल्ड ड्रोन स्टील वायर। तो जो अपन वायर यूज कर रहे हैं, मतलब 30 मीटर तक तो कैसा वायर भी चल जाएगा, ठीक है। हाँ। पर 30 मीटर के बाद जो अपन वायर यूज करेंगे, 31वें मीटर में, बोला ना लेस देन 30 मीटर, मतलब 30 मीटर तक, है ना। हम्म। जो 31वें मीटर में यूज करेंगे तो कैसा होना चाहिए, कोल्ड ड्रोन स्टील वायर होना चाहिए। ठीक है, ये एक प्रोसेस होती है कोल्ड ड्रॉन, जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, वायर को बनाते हैं। ठीक है, ये एक टाइप का वायर होता है कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर, ठीक है। तो तीस ठीक है। मीटर से ज्यादा जब डेप्थ हो जाएगी, ठीक है, सिंकिंग शाफ्ट के दौरान, तो हमको कैसा वायर यूज करना है, कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर, ठीक है। ठीक है सर। द गगज वायर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच रोप शेल बी सिचुएटेड एट द डायमीटर ऑफ ड्रम पुली, मतलब वो रोप ऐसा होना चाहिए कि जो पुली के डायमीटर को सूट करे, ये नहीं कि उसको अपन क्या कर लें, ज्यादा बड़ा ले लें, ज्यादा मोटा ले लें, ठीक है। समझ में आ हम्म। रहा है ना। जी सर। हाँ, क्लियर है, तो 30 मीटर आया है तो याद रखना। लेस देन 30 मीटर, मतलब 30 मीटर से कम तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसके 30 मीटर बाद से ज्यादा होगा तो हाँ कैसे, स्टील का चाहिए। कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर का स्टील उपयोग वायर। करना है। ठीक ठीक है, है। अब अपना देखते हैं अगला। इफ द शाफ्ट इंक्लूडिंग शाफ्ट कोर्स बीइंग संक, ठीक है, मतलब इन एनी शाफ्ट, मतलब जो शाफ्ट खुद चुका है, या जो शाफ्ट क्या हो रहा है, अपना खुद रहा है, वेयर पर्सन, जहां लोगों को ऊपर नीचे किया जा रहा है, वेयर गाइड आर नॉट, जहां पे गाइड रोप नहीं प्रोवाइड किया है, ठीक है। नो रोप अदर हम्म। देन रोप नॉन स्पिनिंग टाइप शेल बी यूज, तो वहां पे अपन को कैसा रोप यूज करना है, नॉन स्पिनिंग टाइप। क्लियर है, जहां पे गाइड रोप नहीं दिया है वहां पे कैसा रोप यूज करना है, नॉन स्पिनिंग टाइप। लिख लो, ठीक है। टिक लगा लो। ठीक है, पूछ सकता है भाई क्वेश्चन में कि जहां पे अपन गाइड रोप को उपयोग नहीं कर रहे हैं, वहां पे अपना रोप कैसा रहेगा, तो नॉन स्पिनिंग टाइप रहेगा, मतलब नॉन स्पिनिंग मतलब घूमे ना, है ना, स्पिन ना हाँ। हो। फिर नो हम्म। रोप बीच हैज बीन स्प्लाइस सेल यूज, मतलब अपन को स्प्लाइस रोप को यूज नहीं करना है बाइंडिंग पर्पज से। स्प्लाइस मतलब जान गए ना, जो क्या रहता है अपना, कटा हुआ। स्प्लाइस जुड़ा जुड़ा टूटा हुआ। रहता है कई जगह, हाँ स्प्लाइस, है ना, काट काट के जोड़ा उसका हुआ। नहीं करना है ना। हाँ 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 हाँ, वही 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 वही। जी ठीक है, सर। नहीं तो उससे भाई एक्सीडेंट हो सकता है ना। फिर एक ही पूरा यूज करना है ऊपर से नीचे तक। हम्म। फिर सच, क्या सब्जेक्ट सच एग्जेप्शन में भी ग्रांटेड, मतलब अगर इसमें कोई छूट चाहिए तो कौन दे सकता है, चीफ चीफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर। कंडीशन है स्पेसिफाई देयर द नो रोप ब्रेकिंग लोड एट विच द एनी पॉइंट देयर इज लेस देन 10। ठीक है, देखो टाइम देन द मैक्सिमम स्टैटिक लोड एंड द केज ऑफ द अटैच्ड टू द एंड ऑफ द रोप। हाँ, ये पूछता है। ठीक है, देखो वो बाइंडिंग रोप है, ठीक है, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा, मोर देन 10, 10 से ज्यादा रहेगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप जानते हो ना, नहीं सर मतलब नहीं जानते। सुने हुए हैं ए- सुने हुए हैं।
देखो जैसे मान लो कोई आदमी क्या है 100 केजी वजन उठा सकता है, ठीक हाँ है? और हम उस पे कितना वजन लाद रहे हैं, मान लो 10 केजी। तो इसी के हाँ। रेशियो क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ठीक तो है बोल समझ रहा है रहा। कि किसी भी हालत में क्या रहेगा, 10 गुने से कम नहीं रहेगा। मतलब जैसे सर। मान लो वो हाँ। कितना कितना वजन ले रहा है, मान लो अपना फॉर अरे एग्जांपल 10 किलो ले रहा है, तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा, 100 100। किलो। तो मतलब मतलब 100 से ब्रेकिंग कम। लोड, लोड को ही स्टैटिक क्या बोले थे आप? हाँ हाँ, वही है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ ब्रेकिंग सेफ्टी। लोड अपॉन स्टैटिक लोड, वो जो दिया है यहाँ पे। अच्छा सर। यहाँ पढ़ा ना, 1 पॉइंट देयर इज लेस देन 10 द मैक्सिमम स्टैटिक लोड व्हेन द केज इज कन्वेस अटैच्ड टू द एंड ऑफ द, है ना, जी स्टैटिक सर। लोड मतलब जितना वो उसमें लोड अपन ले सकता है ना, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा। हाँ हाँ। समझ गए? मतलब 10 गुने से कम नहीं रहेगा। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, 100 वाला। मतलब जी सर। उतना उसको मजबूत बनाना है अपन को, बाइंड रोप को। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ ऐसे रहा। रोप मतलब उसका मतलब ब्रेकिंग दस स्ट्रेंथ गुना जो भी रहे मजबूत। उससे 10 गुना। 10 गुना मजबूत रखना है। समझ में आ रहा है? और हम्म। उसमें उतना ही वजन रखना है ना। जैसे मान हाँ। लो 100 किलो ले रहा है तो कितना रखेंगे, 1000 किलो। है ना? जी सर। ऐसा समझ में आ रहा है ना? जी सर। समझ गए? तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन ना, या फिर डायरेक्ट पूछेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना, करके बाइंडिंग हम्म। रोप का, है ना, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो सब पता होना चाहिए। एट एवरी माइन वेयर शाफ्ट यूज इन लोअर राइजिंग पर्सन एटलीस्ट वन स्पेयर बाइंडिंग रोप सुटेबल। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो जहां पे अपना क्या हो रहा है, लोगों को चढ़ाने उतारने के लिए अपन शाफ्ट को उपयोग कर रहे हैं, वहां पर हमेशा एक सेट बाइंडिंग रोप को कहाँ होना चाहिए, आपके स्टोर में मौजूद होना चाहिए, वन स्पेयर, मतलब एक एक बंडल, है ना। रहना चाहिए नया, मतलब। हाँ हाँ, एक नया हमेशा स्टोर में रहना चाहिए भाई, कब क्या खराब हो जाए, है ना। हम्म। भाई ऑप्शन में दे सकता है, 1 2 3 4, है ना। कम से हो कम एक सकता रहना है चाहिए। हम्म। एक तो रहना ही चाहिए, है ना। एट लिस्ट 1। फिर कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4, है ना। पर यहाँ पे बोला है कितने बोल सकते हैं, वन स्पेयर, है ना। हाँ चलो हो हाँ। गया, पूछ सकता है तो हो गया, बताना तो अपना काम। फिर क्या है, 13 देखते हैं। फॉर एवरी रोप इन यूज फॉर इंटेंट फॉर यूज ऑफ सर्टिफिकेट शो इन ब्रेकिंग लोड क्वालिटी, मतलब अपन जो भी रोप यूज कर रहे हैं ना, है ना, तो उसमें क्या हम्म। क्या शो होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट रहे जिसमें क्या उसका ब्रेकिंग लोड बताएगा, वही जो मैं बता रहा था, उसकी जी सर। क्वालिटी बताएगा, उसका डायमीटर बताएगा, उसका मैन्युफैक्चर मतलब किसने किया है, बनाया, कौन उसको सप्लायर है, सप्लाई। ठीक है, उसकी हिस्ट्री बताएगा कि कहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। फिर ड्रम का, सीप्स का, पुली का, ठीक है, यही सब बोला। कैप्टन उसको कहाँ में लिखना है, अपना बाउंड पेज बुक में नोट करना। ठीक है, पूरा रिकॉर्ड अच्छा। क्लियर है। फिर ऑल एंट्री मेड इन द बुक रिफर टू क्लोज shall be signed by the engineer और अदर competent person। क्लियर है? कौन जी। कौन करेगा, तो इसको लिख इंजीनियर। लेना, इंजीनियर। ठीक है, पहला दिमाग में लिख लेना, इंजीनियर। और हर सर। जगह अगर कॉम्पिटेंट पर्सन आता है तो आंसर सही रहेगा, दोनों आता है तो ठीक है। सर क्या चीज में लिखेंगे सर, इंजीनियर की? बाइंडिंग बाइंडिंग वाले में, जैसे बाइंडिंग रोप में ये दिया है ना रेगुलेशन 85, हाँ। बाइंडिंग रोप की जांच, है ना, ठीक जांच है कह सर। रहा हूँ, है ना। वो पूरे पार्ट जो रहेंगे, ठीक है, उसका जो रहेगा क्या करेगा, एग्जामिन कौन करेगा, उसकी एंट्री, है ना। उसमें ठीक है सर। काउंटर साइन कौन करता है, मैनेजर करता है। पूरे इंजीनियर आएगा, ठीक है, इसमें जी जांच सर। वगैरह सब में, ठीक है, आगे भी। इन द केस ऑफ मतलब रोप इज वाइंडिंग से टेस्ट, लेके मतलब इंजीनियर का ज्यादातर मतलब ये रहेगा काम रहता है, रिस्पॉन्सिबल। हाँ हाँ, हाँ। अब उससे और किसी का काम तो क्या रहेगा। इन द केस ऑफ रोप टेस्ट सर्टिफिकेट टू बी अमाउंट ऑफ ब्रेकिंग लोड इज नॉट अवेलेबल, मतलब समझ में आ रहा है। मतलब जिस रोप का क्या रहेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं पता रहेगा, है ना। मान लो कोई हाँ। ऐसा रोप है जिसका क्या है, ब्रेकिंग लोड हमको नहीं पता है कब टूटेगा, वो हम्म। टूटेगा मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना, मतलब कब तक उसको सुरक्षित है, ठीक है, वो एक ही चीज है। और वो हम्म। नहीं अवेलेबल है, हमको नहीं पता है, जैसे अभी मैंने बता दिया था, 100 करके नहीं बताया था। मान लो हम्म। नहीं पता है जिसका, तो इट शेल नॉट बी यूज अनलेस अ पोर्शन देयरफॉर नॉट बी लेस देन 3 मीटर लेंथ हैज बीन कट ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ रोप अटैच टू द केबल, मतलब जहां पे देखो केबल से जहां रोप अटैच होता है, तो कम से कम उसका कितना मीटर हिस्सा काट लेना है अपन को, 3 मीटर। 3 मीटर हिस्सा काट लेना है, ठीक है। और उसको कहाँ पे जांच के लिए ले जाएंगे, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। टेस्टेड इन ए लेबोरेटरी, जो कि कौन सी रहेगी,
टेस्ट हाउस अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ में आया ये क्या पूछेगा? इसमें सब लगा देंगे अप्रूव्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर। यस सर। पर एक्चुअली यहाँ पे क्या दिया है, अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो अपन रस्सा जांच के लिए ले जाएंगे जिसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं पता रहेगा, 3 मीटर काट के, मतलब नॉट लेस देन 3 मीटर। जैसे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे केज है, मान लो यहाँ पे आके अटैच हो रहा है जो रस्सा ये ऊपर से, तो इसका हम्म। यहाँ से काटेंगे कितना मीटर, नॉट लेस देन 3 मीटर, कम से कम कितना, सर कैसे तीन काटना मीटर होगा? से। मतलब कहाँ कनेक्ट हो रहा था? मतलब नीचे से? फिर से, ओ जैसे रोप केबल है, कभी दिखाया था ना, तुम पूछ रहे थे वो वीडियो में, ऐसे ऐसे था दो तीन ठे, फिर यहाँ पे रस्सा लगा रहता है आके, फिर नीचे तो सब जहां पे ये डिटैचिंग? रस्सा, हाँ। ये नहीं, वो डिटैचिंग हुक तो नीचे, जहां पे मैन ये रस्सा आके लगा रहता है, हाँ। और फिर हाँ ये सर हाँ। ये ऊपर, समझ गए ना, तो जो भी नहीं नीचे ले जा रहा था ला के, फिर दिखाऊं एक हम्म। वीडियो, नहीं समझ में आ रहा हो तो। तो बुक में देख ले गया कि दिखा दीजिए सर, सबको समझ में आ जाएगा, मतलब उन लोग को भी। नहीं आ रहा हो तुमको तो मैं दिखाता हूँ, रुको तुमको एक जी। वीडियो, ये वाला देखो, ये दिख रहा है सबसे पहले, ये इसमें यहाँ पे रस्सा लगा रहेगा, हाँ सर। तो इसी का बोर्ड है, यहाँ से और रस्से का 3 मीटर काट लेंगे। या फिर ये वाला देखो, ये वाला देखो, ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये रिकैपिंग कर रहे हैं। वो मतलब ये सबसे रोप कैपल का सबसे सामने वाला 3 मीटर ना? हाँ 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 हाँ, रोप के ऊपर से सामने वाले से 3 मीटर। हाँ, क्योंकि ये बीच में देखो तो यहाँ पे काट नहीं कर ना दे, सकता सर क्या? क्योंकि वो 20 से सिंगल नहीं पीस काटी, ये रखना देखो है। ये हाँ। अटैच है आप, ये देखो ये अटैच है इसमें, यहाँ से हाँ। कितना काटना है, 3 मीटर। यहाँ पेन हम्म। नहीं चल रहा है, ये यहाँ से अटैच है ना, अटैच से यहाँ से कितना काटना है, हाँ। 3 मीटर, यही बोला है उसके कहने का मतलब, कि 20 से नहीं कहीं से भी काट लेंगे। हम्म। ठीक है सर, समझ में आ समझ गया नहीं आया? समझ गए सर। तो इसमें डाटा ये याद रखना है आपको, दो चीज, एक तो नॉट लेस देन 3 मीटर कहाँ पे है? जिसका जिस भी रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं पता होगा, या ब्रेकिंग लोड नहीं पता होगा। ठीक है जी भाई, सर। शब्द कुछ भी दे सकता है, शब्द की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। फैक्टर सेफ्टी वही है, ब्रेकिंग लोड भी वही है। ठीक है, तो जिसका नहीं पता होगा, तो तो कितना क्वेश्चन नॉट घुमा लेस के देन, देता है, मतलब जैसे यही चीज घुमा अरे फिरा के दे दे, देगा? हाँ नॉट लेस देन 3 मीटर, आप लोग याद रखो, यहाँ मोर देन भी लिख सकता है, या सिर्फ 3 मीटर लिख सकता है, या 3 सेंटीमीटर लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, एकदम क्लियर याद रहना चाहिए। तो नॉट हम्म। लेस देन 3 मीटर, फिर पूछ सकता है कि जो अपन रस्से की जांच करते हैं फैक्टर सेफ्टी, वो किस, मतलब उसकी जो लेबोरेटरी रहेगी, ठीक है, जहां पे किसके जांच के लिए कर अप्रूवल? ले हाँ। जाते हैं, वो किसके द्वारा अप्रूव्ड रहेगा? ठीक है, तो सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। जी सर। अब देखो एक जगह सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट आया है रेगुलेशन में, अप्रूव्ड वाले में, बाकी सब जगह क्या आया है, चीफ इंस्पेक्टर आया चीफ है, इंस्पेक्टर। और एक जगह कोई से अप्रूव्ड वाला है जहाँ पे रीजनल इंस्पेक्टर आया है, सिर्फ एक जगह। कहीं पे आएगा अभी तुम्हें बता दूंगा, एक ही एक जगह आया है। ठीक है, लेबोरेटरी जी सर। वाला। हाँ सर। तो इसको लगा लोगे ना, आगे हाँ सर चलते हाँ। हैं। नो बाइंडिंग रोप विच हैज बीन यूज फॉर मोर देन 3 ईयर, मतलब बाइंडिंग रोप का एज कितना होता है, लाइफ कितना होता है, 3.5 साल, ये भी पूछा है। मतलब 3 साढ़े 3 साल से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, 3 and 5, ठीक है। अब 3.5 साल को कैसे ही पूछ सकता है ना? 12 दूनी 24, 36, 36 6 और जोड़ दो कितना, 42 मंथ भी दे सकता है। ठीक है, 36 6 42, हाँ सर। मतलब मतलब कैसे ही पूछ सकता है। 3.5 साल से ज्यादा यूज ही नहीं कर रहा ना। अच्छा, आगे हाँ नहीं, दिया हुआ है। कंडीशन दी है ना, जो देखो ना नीचे दिया है, प्रोवाइड वेयर रीजनल इंस्पेक्टर सेटिस्फाइड ड्यू टू स्पेयरिंग यूज एनी सच रोप इज वे गुड। अब देखो रीजनल इंस्पेक्टर को लगता है कि भाई वो अच्छी कंडीशन में, ठीक है, तो क्या हम्म। कह सकता है, भाई तुम इसको 3.5 साल से ज्यादा भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कर देखो सकते हो। पूछा तुमने ना, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हमको रोप को 3.5 साल से ज्यादा यूज करना है, तो कौन, किससे परमिशन लेना पड़ेगा राइटिंग में, तो कौन देगा, इंस्पेक्टर। रीजनल इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर ना लगा देना। वही तो मतलब दिक्कत है सर। क्वेश्चन, मतलब कितने भी बन सकते हैं, यही तो बोल रहा हूँ, रेगुलेशन कवर करो ना। अगर 50 नंबर पकड़ लिए ना, तो 30 नंबर तो अभी कवर हो जाएंगे, 80 हो गया। और 10 नंबर मतलब तो वही रहेगा, जिस सब्सिडरी को दोगे, WCL या CCL। मतलब बस पूरा का दस पूरा दस नंबर को 10 नंबर का लोचा है, क्योंकि रेगुलेशन से अगर क्वेश्चन कहीं से बना,
जो कि लिमिटेड है पढ़ना, 260 रेगुलेशन है। पर हम्म, बहुत फिर उसमें अफसोस हो जाता है, लेस देन मोर देन, है ना? या फिर कोई ऐसी छोटी छोटी चीजें छूट जाए, फिर आके चेक करो दोबारा तो भाई, अरे यार गलत हो गया, मतलब बहुत अफसोस होता हाँ सर। है ना? जैसे मान लो क्वेश्चन यही वाला बन गया, तुमने ध्यान नहीं दिया, है ना? कि भाई तुम तो पढ़ के गए हो सिर्फ क्या 3.5 साल, हाँ, बाइंडिंग ड्रॉप का एज क्या है 3.5 साल। अब वो क्वेश्चन साला कुछ और पूछ दिया, ले 3.5 साल से चल बता, अब ज्यादा यूज करना है तो कौन परमिशन देगा? अब कहोगे यार ये तो पढ़े नहीं हो। ज्यादातर लोग चीफ इंस्पेक्टर मार देगा मतलब। ठीक है, तो अब आगे चले ना, फिर क्या है? every every applies for permission use of rope after the period of 3.5 year, a force shall be accompanied a copy of entry और expert rope, मतलब इसकी एंट्री कहाँ पे रखना है, इसकी पूरी जानकारी, जिसको अपन क्या कर रहे हैं, रोप को 3.5 साल से ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो बाउंड बेच बुक में नोट करके रखना है, ठीक है, उसके स्ट्रेंथ के साथ। तो हम्म। कोई जरूरी नहीं। द सर्टिफिकेट रिफर टू क्लोज बी, क्लोज बी कहाँ है? ये जो हमने पहले पढ़ा, सेल बी रिलेटेड टू पीस ऑफ द रोप कट ऑफ नॉट मोर देन 3 मंथ पीरियड डेट ऑफ द, देखो अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा ना कि हमने जो रोप काटा है, ठीक है, जांच हम्म। के लिए, तो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 3 महीने से ज्यादा पुराना हो गया तो फिर से क्या करेंगे, दोबारा रस्से को काटेंगे। ठीक है सर। जो रस्सा हमने काटा है जांच के लिए, तो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है सर। और अगर 3 मीटर उससे काटना है ज्यादा और तीन पुराना हो, महीना पहले का मतलब नहीं काटना है। हाँ, तीन तीन, जी सर। नोट मोर देन, मतलब 3 महीने से ज्यादा नहीं। और वहाँ हाँ। कहाँ पे, वहां क्या लिखा था, नोट लेस नॉट देन लेस थ्री देन मीटर 3 मीटर। 3 मीटर से कम नहीं और 3 महीने से ज्यादा ज्यादा नहीं, नहीं। जी सर। ठीक है? हम्म। If regional inspector is appointed at any rope has become unsafe to use of served before the expiry, देखो अगर देखो बहुत अच्छा अच्छा खेला है इसने रेगुलेशन में, बहुत मजा आता है फिर पढ़ने में। अब देखो अगली लाइन फिर से खेल दी कि अगर रीजनल इंस्पेक्टर को लगता है कि कोई रोप 3.5 साल से पहले क्या है कि यू, उसको लगता है कि ये खराब है, अब इसको यूज नहीं कर सकते, नहीं अनसेफ कर। है इसको यूज करना, ठीक है? तो क्या हम्म। कर सकता है, उसको क्या कर सकता है, तुरंत लिखित में दे सकता है, भैया कि अब इसका उपयोग नहीं करना बाइंडिंग पर्पज से इस रोप का। समझ में आ रहा है? समझ गए। उसको लगता है एक्सपायरी डेट से पहले वो सही नहीं है, अब भैया ये तो लफड़ा हो गया। तब क्या करेगा जो उसका मालिक रहे, भाई रोज रस्सा थोड़ी ना खरीदेगा इतना महंगा, उसको भी एक मौका दिया जाएगा। वो किसके पास अपील कर सकता है इसके खिलाफ? तो चीफ इंस्पेक्टर के पास क्या करेगा, एक आवेदन करेगा, भैया कि नहीं, ओरिजिनल इंस्पेक्टर साहब गलत बोल रहे हैं, हम अभी इसका और यूज कर सकते हैं, हमको लग रहा है कि ये सुरक्षित है। क्लियर है? ठीक सर। तो प्राइवेट नो माइंस में भी मोर, रहता होगा चीफ इंस्पेक्टर ये सब। हाँ सब जगह रहता है पर कोई नहीं मानता है। अच्छा। प्राइवेट माइंड पर नहीं रहता यार, वही डीजीएमएसई आता है जांच करने, गवर्नमेंट वाला है। अच्छा। तभी तो एक्सीडेंट होता है, वहां कोई गारंटी नहीं रहती। प्राइवेट गवर्नमेंट इसलिए जॉब में बहुत अंतर है ना। अब यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो बहुत कुछ कह नहीं सकता हूँ, नहीं हम्म। एक्सीडेंट तो ऐसे ऐसे होते हैं कि क्या बताएं, वहीं डंप कर देते हैं, पता भी नहीं चलता है ना। खैर ये सब कहना ठीक नहीं। जी। चलो आगे चलो देखो, नो मोड ऑफ टाइप, वो मेरे को फोन करना फिर मैं बताऊंगा तुमको सब कहानी। जी सर। नो मोड ऑफ टाइप केपिंग सेल्वेज यूज विच फॉल, क्या है? नो मोर टाइप ऑफ केपिंग सेल्वेज यूज विच फॉल विथ इन द लोड टेस्ट 10 टाइम। हाँ अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, केपिंग। केपिंग जानते हो कि नहीं, आगे ये बताओ, नहीं तो मैं दिखाऊं। दिखा दीजिए सर। नहीं, रिकैपिंग केपिंग सुने जानते हो? हैं। रिकैपिंग ये सब सुने के, हैं मतलब। केपिंग रिकेपिंग नहीं जानते? नहीं। अच्छा, एक बार दिखा दूंगा तो अभी बढ़िया जो समझ में वीडियो दिखा आएगा। रहे थे वही बताना। हाँ वही है वही है वही है वही है वही है वही है वही, यही है केपिंग, यही केपिंग। देखो कैपिंग मतलब होता क्या है सर हिंदी में? केपिंग मतलब होता है कि वो, हिंदी तो भाई उसका बहुत कठिन शब्द है। बाकी केपिंग मतलब ये समझो, उसका ऐसे मतलब रस्से को डालने के लिए जो बनाते नहीं है, जिसमें रस्सा फंसाते हैं, उसी को कहते हैं हम्म। केपिंग करना। जो रस्से को डाल के देखना, इसमें केपिंग ही कर रहे हैं, रिकेपिंग कर रहे हैं। मतलब रस्सा से जोड़ते हैं। केपिंग, केपिंग मतलब केपिंग, रिकेपिंग मतलब दोबारा करना है ना, अगर वो खराब हो गया तो। हाँ रस्से को जोड़ना, देखो इसको देखो, ये देखो ये कर हम्म। रहे हैं ये। हम्म।
ये केपिंग है ना। स्लाइसिंग और केपिंग में कंफ्यूजन होना, स्लाइसिंग अलग होता है, केपिंग अलग होती है। स्लाइसिंग मतलब काटना क्या? स्लाइस वो नहीं होगा, स्लाइसिंग काटना वो डिपरिंग वाला स्लाइसिंग नहीं। स्लाइस मतलब एक तौर से जोड़ना ही होता है, काटना नहीं। हम्म, बीच बीच में स्लाइस कर देना। रुको स्लाइसिंग का भी दिखाता हूँ। अच्छा ये ये जोड़ दिख रहा रहा है, है ये सर, केपिंग हाँ। हो रहा है। कैपिंग। वायर को केपिंग कर रहा है। हम्म ठीक है, दिख रहा है। और फोटो हाँ खींचना भूल गया था। समझ गए, ये केपिंग कर दी। ठीक है सर। अब जाने इसमें डिटेचिंग हुक वगैरह लगाएगा ये देखो ये लगा रहा है डिटेचिंग हुक, है ना। अब देखो केज हम्म में लोड करो, बहुत बड़ा रहता है डिटेचिंग हुक। ये देखो ये देखो, ये रखा था ना अभी वहां पे इंस्ट्रूमेंट में। हम्म, ये देखो ये अटैच कर रहा जी सर। है ना। बढ़िया समझ में, ये देखो ये कर दिया ये केपिंग, है ना। तार को हम्म फिर से अब उसको अटैच कर देगा केज से, उधर साइड से ये केज रखा ये। सर कोई माइंस में कभी हुआ है कि वो सब कभी टूट गया है, मतलब अच्छे से जो जॉइंट नहीं हुआ था? अभी हुआ था राजस्थान में। मर गए थे, जांच करने गए थे। सेफ्टी ऑफिसर मैनेजर जांच करने उतर रहे थे, बाहर से टीम आई थी तो जिंक माइंस थी, गवर्नमेंट की ही थी। मेटल माइंस सर? हाँ हाँ, मेटल माइंस थी। तो मतलब सीधा वो नीचे गिर गया केज क्या? हाँ, सीधे भड़बड़ा के नीचे गिर गए। अरे। मतलब उसमें पहले से प्रॉब्लम थी, पर उसकी मतलब जांच वगैरह नहीं करे। ठीक है, बंद करे इसको ना। हम्म नहीं होती थी ना बरोबर, जिसे बराबर जांच नहीं करते, कहाँ करते हैं। जहां माइंस में तुम ही रहे होगे तो ये तो सब सिर्फ रेगुलेशन में लिखा है, कौन फॉलो करता है। भौसा खाता मचाए रहते हैं। जी। मेरे को नहीं लगता कोई करता हो। ठीक है, तो नो मोड ऑफ टाइप ऑफ रीकेपिंग, सॉरी टाइप ऑफ केपिंग सर्विस फेल टू विथस्टैंड लोड ऑफ एटलीस्ट 10 टाइम द मैक्सिमम। मतलब वही बोला है, आपको पूछेगा कि केपिंग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या कितना रहेगा, तो 8 लिस्ट 10 मतलब 10 से कम नहीं रहेगा। ठीक है, जो लोड लेगा वो। ठीक है, रोप का नहीं, केपिंग का बोला है। ठीक है, ठीक। मोर देन 10 ही लगाना। ठीक है, केपिंग का अलग से होता है। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। द केबल ऑफ अ राउंड रोप shall not be attached रोप बाय द रिवर्स पासिंग थ्रू। राउंड रोप ये होता है कि ऐसे मोड़ के, ठीक है, केबल में ऐसे मोड़ के नहीं लगाएंगे। ये यूं ऐसा मुड़ा ना रहेगा, है ना। वायर सीधा सीधा रहेगा। ठीक। नो राउंड रोप फिर, अरे सॉरी, नो फिर क्या है, नो बेंट बैक वायर। बेंट बैक मतलब ऐसे मुड़ा वाला, सॉरी ये दूसरा पॉइंट था। ठीक है, पहला पॉइंट नहीं कह रहा था। फिर क्या है तीसरा, ये कोई जरूरी नहीं है। हम्म फिर ये पूछ सकता है बेंट बैक वाई टाइप अपन को यूज नहीं करना है केपिंग में। ठीक है, बेंट बैक मतलब मुड़ा हुआ इसे। ठीक। फिर वेयर व्हाइट मेटल यूज फॉर केपिंग, मतलब अपन केपिंग के लिए जहां पे क्या यूज कर रहे हैं, व्हाइट मेटल का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, व्हाइट मेटल डालते हैं। तो हम्म, टेपर्ड पोर्शंस ऑफ सॉकेट सेल नॉट बी लेस देन 6.5 टाइम द डायमीटर ऑफ रोप फॉर साइज 26 मिलीमीटर एंड 7 1/3 इन द रोप डायमीटर हायर देन 26 मिलीमीटर। टेपर्ड पोर्शन क्या है जान गए आप लोग। केपिंग में जब अपन रोप में केपिंग करते हैं और जहां पे व्हाइट मेटल का उपयोग करते हैं, तो जो उसका टेपर्ड पोर्शन रहेगा। ठीक है, टेपर्ड पोर्शन मतलब जो ऐसे घूम के ये टेपर्ड मतलब, इसमें फोटो नहीं है मेरे पास। एक जी सर। टेपर्ड पोर्शन अभी दिखाए थे ना वीडियो में, मतलब जिसमें ऐसे रहेगा, ये टेपर्ड पोर्शन होता है ऐसे। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो, हेलो, जो हाँ टेपर्ड पोर्शन रहेगा, ठीक है, जहां पे अपन मान केपिंग के दौरान व्हाइट मेटल को यूज कर रहे हैं, और जो टेपर्ड पोर्शन रहेगा, ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर रोप के डाया से, ठीक है, अगर आपको क्या है, रोप का डाया क्या है, 26 मिलीमीटर से कम है, मतलब 26 मिलीमीटर तक है आपका रोप का डाया। ठीक है, तो टेपर्ड पोर्शन क्या रहेगा, 6.5 से कम ना रहेगा, मतलब 6/1/2। ठीक है, और जहां ठीक। पे क्या रहेगा आपका, ठीक है, डायमीटर ऑफ जो रहेगा आपका, अगर 26
एमएम से ज्यादा है, ठीक है, हम्म। तो कितना रखेंगे? 7 1/3। ठीक। सॉकेट कोई पार्ट है क्या, ऐसा फिटिंग सॉकेट? सॉकेट, हाँ। फोटो में तो कहाँ पे दिया है? यही टेपर्ड पोर्शन पोर्शन ऑफ ऑफ द द सॉकेट। सॉकेट, हाँ हाँ, सॉकेट सॉकेट पार्ट ही है। फोटो में था क्या? सॉकेट पार्ट नहीं, सॉकेट क्या है? अरे यार, सॉकेट तुमको फोटो तो नहीं खींचा। सॉकेट, हाँ पार्ट ही रहता, ऐसे ऐसे रहता है, खुला रहता है ऐसे सॉकेट। और फिर उसमें क्या करते हैं अपना, 1 मिनट, ये ऐसे रहता है चारों तरफ से, और फिर उसमें ऐसे व्हाइट मेटल डालते हैं यहाँ। अरे ऐसे ऐसे रहता है। ओ मतलब वायर पूरा खोल के बता रहा है क्या? हाँ हाँ, सॉकेट सॉकेट। वो कैपिंग करने टाइम, हाँ, कैपिंग चिपकाने करते टाइम। टाइम। हाँ द टेप। हाँ 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 हाँ, जो जो टेपर्ड पोर्शन रहेगा है ना, हम्म। ऑफ हम्म। सॉकेट का, सेल नॉट बी लेस देन 6.5 से 6/2 डायमीटर। डायमीटर ऑफ रोप का कितना रहेगा? 6/2 रहेगा टेपर्ड पोर्शन। ठीक है, अगर अपना क्या है, डायमीटर ऑफ अ रोप कितना है, मतलब डायमीटर ऑफ रोप से क्या रहेगा, 6 1/2 रहेगा। अगर साइज कितना है अपना, 26 मिलीमीटर तक है, 26 mm तक है। ठीक है, पर अगर क्या हम्म। होता है, 26 mm से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, डायमीटर, तो कितना रखेंगे? 7 1/3। ठीक है, जिसको ऐसे पूछ सकता है, 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 भी दे सकता है। इसको दे हम्म। सकता है 7 के 21 1 22, बाईस बाईस बटा बटे तीन तीन भी दे सकते हैं। ठीक हाँ। है, तो मतलब आप दोनों याद रखना। 26 mm से कम है तो 6.5 गुना रहना चाहिए मतलब। हाँ, 6.5 गुना। और 26 mm से जैसे ज्यादा होगा तो कितना रहेगा? 7 1/3। अप टू टेपर्ड छब्बीस एम पोर्शन एम क्या मतलब होगा सर? टेपर्ड पोर्शन मतलब खुला टेपर्ड खुला पोर्शन वो होता है, नहीं नहीं, अरे ऐसे नहीं रहता, ऐसे गठियाए रहता है ये। रोप में। हाँ। हाँ, रोप में ये ऐसे रहता है, हम्म। देखे होगे ना, ऐसे रहता है। अरे यार, फोटो नहीं ला पाया हूँ। रुको, फोटो कैमरा इसमें आ जाता है क्या? कैमरा से डायरेक्ट दिखा देता। टेपर्ड पोर्शन, रुको, सॉ रिकैपिंग वाला सर्च करता हूँ, 1 मिनट। हम्म। फोटो ला नहीं पाया हूँ आज, कल दिखा देता मैं। टेपर देखो, इसमें आ ही नहीं रहा है। रोप के ये देखो, ये इसमें दिख रहा है टेपर पोर्शन, ये वीडियो में। फोटो देखो, फोटो, अरे यार, इसमें चलो दिखाया नहीं। रेगुलेशन खोल दिया। ए, ये देखो, ये दिख रहा है नीचे जो बना है, ये फोटो में हाँ नीचे, हाँ 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 ये जो ये नहीं गठान गठान सा लगा है, ये हाँ सर दिख गया। यही है इसका टेपर्ड पोर्शन। अच्छा ठीक है। टेपर्ड समझ गए पोर्शन। ना? जी ठीक है सर। देख समझे? लेंगे हम बाद में हाँ। और वो सॉकेट है आपको, वो जो खुला है उसमें डालेंगे। अब उसका ही वीडियो दिखाता हूँ, सॉकेट वाला। रुको 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 रुको, अभी क्लियर हो जाएगा, 1 सेकंड रुकना। ये सर इसको हटाइए देखो, ना सर हाँ। अच्छा हाँ इसको ये जो देखो, समझ, ये देखो, ये सॉकेट है ये। जो उधर खुला खुला है। हाँ, और देखिए। देखो, ये बोल भी रहा है, ये ठीक है। इसमें फाइबर कोड निकल आते हैं, उसको काट देते हैं। कहो तो हम्म, तेज करता हूँ, तो सुन लो आवाज इसकी। उसका सुनाई दे रहा आवाज नहीं आवाज? है। नहीं सर उसका आवाज नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? नहीं नहीं। मेरा आ रहा है? हाँ सर आपका आ रहा। उसका नहीं आ रहा। ठीक होगा, मेरा सुनो, मैं समझाता हम्म। सर अब आपका नहीं आ रहा आवाज। हूँ। मेरा आ रहा है? हाँ आ रहा आ रहा बोल मैं नहीं रहा बत था। हाँ। देखो, जो अपना बाहर नहीं कह सकते,
अटैच तो मैंने बताया 3 मीटर पहले से काट देते हैं, है ना, फिर हम्म। उसका रिकैपिंग करते हैं। हाँ। फिर वो वायर को अपन उसमें कनेक्ट करते रहे आगे, चल यार। देखो ये वायर दिखा रहा है। जी सर। ठीक है। हम्म। सो व्हाइट मेटल हो करके वही हुआ ना राइट साइड में जो रखा हुआ है, इसका हाँ हाँ दाहिना हाँ, में। वही है वही है। वो हाँ, मतलब टेपर्ड पोर्शन वही समझ है नहीं, सॉकेट बनाना है। सब जगह समझ गए ना। हाँ हाँ, समझ है। अब सॉकेट शेल नॉट बी लेस देन। देखो समझ इसको ऐसा ऐसे है उसको खोल जो देते हैं। उसका रोप के डायमीटर के हिसाब से उसको मतलब टेपर्ड पोर्शन में हाँ करके रखना है। हाँ 26 mm हाँ से कम रहेगा तो 6.5 गुना, और हाँ हाँ ज्यादा रहेगा हाँ। तो 7.5 गुना। 7 गुना। ठीक है समझ है। उसके बीच में व्हाइट मेटल को ये किया जाता है क्या सर, मतलब पिघला के डाला जाता है? हाँ, पिघला के आगे दिया है उसमें। कितने में पिघलता है वो ही बताया, कितने सेंटीग्रेड में, है ना, टेम्परेचर में। हम्म। 300, 363 और 100, वो भी एक डाटा नीचे दिए तो है इसके बाद। हम्म। कहाँ पे थे? वही ई वाला में से, इफ व्हाइट मेटल इज यूज्ड इन कैपिंग ऑफ रोप्स, 5 का ई, 85 पाइप का का 5 का ये ई। ये व्हाइट मेटल यूज कैपिंग है ना। हम्म। क्या? यहीं तक पहुंच गए हैं क्या? हाँ अटैच सर। रोप नहीं यार, हाँ 26 में यहाँ तक पांचवा पहुंच चुका है। पांचवा पांचवा, पांचवे का ही पांचवा है का ना। सी सी। अब क्या बोल रहा है? सी था, नो बेंट पे कुआरी तो बता ई दिए, ई डी भी बता दी, व्हाइट। ई ई। हाँ उसे ई ना, ई वाला ई। हाँ। इफ व्हाइट मेटल, जहाँ पे अपन केपिंग में क्या यूज कर रहे हैं, व्हाइट मेटल, वो व्हाइट मेटल रखा था ना बगल में, हम्म। देख रहे हैं वीडियो में। हाँ सर। तो देखो, इफ मेल्टिंग पॉइंट डज नॉट इन इट्स मेल्टिंग पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इस टेम्परेचर, देखो, तो जो व्हाइट मेटल रहेगा उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 300 डिग्री सेल्सियस ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। हर धातु का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसके बाद वो पिघलने लगता है, ठीक है, तो उससे ठीक ज्यादा है। नहीं रहेगा। और जब उसको सॉकेट में डालेंगे, दिखाया था ना सॉकेट बना था, हाँ तो जब उसको सॉकेट में डालेंगे तो कितना रखेंगे टेम्परेचर, 363 डिग्री से ज्यादा नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? व्हाइट मेटल को पूछेगा तो कितना, नॉट एक्सीड 300, और सॉकेट हम्म। में डालते समय पूछेगा तो कितना आएगा, नॉट एक्सीड 363। अच्छा ठीक है। ठीक है। फिर हाँ। सेकंड पॉइंट है, इन द लेंथ ऑफ रोप विच इज टू लाई विथ इन अ टेपर्ड पोर्शन सॉकेट फाइबर कोर। फाइबर कोर नहीं बोला, ऐसे देखो निकला था बीच में, फाइबर कोर निकल आते हैं, तो फाइबर कोर को क्या कर देना, अपन को कट कर देना है, ठीक है। हाँ ठीक है सर, मतलब ठीक है, और एक्स्ट्रा उसको निकल वायर जाता है वगैरह ये। को, हाँ अक्सर निकल जाता है, नीचे रहता है उसके, ठीक है, हमेशा हम्म। बीच में निकल आता है, अभी दिखाया था ना, ऐसे बीच में निकला, इसको कट कर देना और क्लीन कर देना, ठीक है, समझ में आ गया। द सॉकेट सेल बी हीटेड, और जो सॉकेट रहेगा उसको खुद कितने टेम्परेचर में हीट करना है अपन को, तो 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। पूछ सकते हैं कि सॉकेट का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, तो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्लियर है? मतलब जब अच्छा अपन सर। डालेंगे तो उसको भी तो गर्म करना है। अच्छा ये इन द लेंथ ऑफ द रोप, सेकंड पॉइंट क्या बोले सर? इन द लेंथ ऑफ rope which is in tapered part of socket the fiber core if any, मतलब जहां पे क्या होता है, जब अपना सॉकेट का क्या होता है, जब अपन उसको खोलते हैं हम्म। तो फाइबर कोर कहीं कहीं निकल आता है, क्योंकि रहता है उसमें, रोप में नीचे फाइबर का रहता है, तो उसको बोल रहा है कि उसको काट देंगे, नहीं तो जो अपना जब अपन डालेंगे ना तो अच्छे से हम्म। पकड़ेगा नहीं। अच्छा ठीक है सर। द जब सॉकेट अपन उसको, सेल। हाँ। ठीक है, बोल ठीक रहा है सर। सेल, देखो ना, सेल बी कट एंड बायर सेल बी अनट्विस्टेड एंड थ्रोली क्लीन। ठीक है सर। ठीक। और कुछ? हाँ, तो हो हाँ सकता है आपको पूछ दे फाइबर कोर शब्द करके पेपर में, हाँ सर। तो याद रखो फाइबर कोर, है ना, निकाल। ठीक है, बाकी आप लोग को ये याद रखना है, क्या क्या, तीन कितना, 300, और नोट एक्सीड, है ना, और क्या होता है 363, और क्या है 100। ठीक है, डालते समय कितना रहेगा, 360 मतलब व्हाइट सेल्सियस। मेटल को भी ठीक गर्म है, करना है और इसको भी, सॉकेट को भी गर्म करना है, तब चिपकाना है सॉकेट को भी हाँ। गर्म करना, हाँ। तब फिर अच्छा क्या ठीक। करेंगे, उसको चिपकाएंगे, ठीक है। ठीक है। अब क्या पढ़े? अब एक्सेप्ट इन सिक्स। फ्रिक्शन बाइंडर, छठा नंबर।
एवरी रो सेल बी रीकैप्ड वंस लिस्ट एवरी 6 मंथ। ठीक है, फ्रिक्शन बाइंडर को छोड़ के। ठीक है, सभी रो को कब क्या करना है, रिकैप करना है, क्वेश्चन बनेगा तो कितने मंथ में करना है, 6 मंथ में। या फिर जब जरूरत समझ में आए कि भाई अब इसको इससे कम समय में भी कर सकते हैं जब जरूरी हो, है ना, जब लगे कि अब खराब हो रहा है। ऑल्सो आफ्टर एवरी, और जब ओवर बाइंड हो जाए तब भी क्या करना है, रिकैप। ठीक है, तो सब लोग याद करके चले जाओगे। रिकैपिंग कब करना है तो सब लोग याद करोगे 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ। अब उसमें दूसरा ऑप्शन दे दिया, नेसेसरी शॉर्टर इंटरवल। ठीक है, या फिर ओवर बाइंड, है ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। या फिर क्या करेगा, अपना 6 मंथ ना दे के क्या दे देगा, ओवर बाइंडिंग। और क्या दे देगा, इट्स नेसेसरी, तो भी कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लियर है हेलो, क्लियर है नहीं क्लियर? हेलो, रिकैपिंग क्लियर है? ठीक है, रिकैपिंग कब करना है, हर 6 मंथ में, या जब जरूरी हो। ठीक है, या फिर जब ओवर बाइंड हो जाए। Before every recapping length, including capping, at least 2 meters shall be cut off for the rope. Every piece of rope cut off shall be open and its internal condition examined. ठीक है, जब भी अपन रिकैपिंग करेंगे तो क्या करेंगे, 2 मीटर रस्से को काट लेंगे। ठीक है, फिर उसका क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। ठीक है, क्लियर आ गया? बिफोर रिकैपिंग, रिकैपिंग करने के पहले। ठीक है, कितने मीटर रस्से को काटना है, तो 2 मीटर रस्से को काटना। ठीक, क्लियर है? ये हो गया। अब अपना सेवंथ पॉइंट है, द रिकैपिंग रोप shall be carried out under the supervision of engineer। मतलब जो भी अपन रिकैपिंग करेंगे तो किसके सुपरविजन में करेंगे, तो अपना इंजीनियर के सुपरविजन में करेंगे। ठीक है, या फिर कोई अदर कॉम्पिटिशन पर्सन के हो वहाँ। ठीक है, और वो सेल भी रिकॉर्ड, उसको क्या करेगा, अपना बाउंड पेज बुक में रिपोर्ट डेट वगैरह डाल के रिकॉर्ड करेगा। उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, लेंथ ऑफ रोप रिमेनिंग आफ्टर रिकैपिंग, रिकैपिंग के बाद जो भी लेंथ ऑफ रोप बचेगा वो भी लिखेंगे। ठीक है, बाउंड पेज बुक में। ठीक है, और उसमें साइन और डेट डालेंगे, हो गया। ये रेगुलेशन होता है अपना आज कंप्लीट 85। ठीक है, अब कल शुरू करेंगे अपन 86 से।